ये अभी दूसरी बार भी हमने आमंत्रित किया है। और इनका वाशिम जिले में बहुत सुंदर कार्य है जैविक खेती का। और पिछले बार भी उन्होंने पत्थरों के बारे में ही जानकारी दी। तो आगे का उनका जो है, उन्होंने कैसे उनकी जैविक खेती की तरफ प्रयास किया है, उनका जो जीवन का संघर्ष है वो हम आदरणीय राधेश्याम जी मंत्री के साथ ही उनके वाणी से सुनेंगे। तो सादर आमंत्रित है आदरणीय भाई साहब। सुप्रभात। जी। ओम नमस्कार। ओम नमस्कार। आज हम जैविक खेती के बारे में बात करेंगे। पिछले कई वर्षों से हमारा प्रयास रहा है जैविक खेती के बारे में अग्रसर रहने के लिए। और मैं मोस्टली मेरे खेत में ज़्यादातर पर वेस्ट डिकम्पोजर, गोमूत्र, गाय का गोबर और इसी तरह से दूसरी जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक मीन्स जैसा नेचुरल जो बोल सकते हैं अपन, झाड़ पत्ता, पत्थर, पेड़ के नीचे की मिट्टी, जैविक मिट्टी जिसमें जीवाणु ज़्यादा होते हैं, ऐसी इन्हीं का प्रयोग करता हूँ। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप सब लोग थोड़ा अपन बोलने की इससे चले गए, ये मैं कुछ ऐसा आपस में प्रश्नोत्तर जैसा बोलते हैं हमारे घर में, या आप कुछ बोलेंगे मैं कुछ ये करूंगा उसका आंसर दूंगा, तो उस टाइप से करेंगे तो थोड़ा वार्तालाप हो जाएगा और प्रोग्राम बढ़िया हो जाएगा करके। हेलो हेलो। 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 जी जी बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप? आपकी आवाज आ रही है आदरणीय राधेश्याम जी? हाँ हाँ। जैसा एक गाजियाबाद से जो वेस्ट डिकम्पोजर होता है, हाँ, कृष्ण चंद्र जी साहब जो थे वहाँ, डॉक्टर साहब, इन्होंने बनाया था ये। अभी तो वो लोग वहाँ नहीं रहे हैं, फिर उसी का प्रयोग हम करते हैं। जैसा उसी में अलग अलग चीजें जैसी बनाते हैं, पत्थर का गोल हो गया, झाड़ पत्तों का हो गया, या दाल वान है जैसे उड़ीद है, मूंग है, सोयाबीन है, तुअर है, इन्हीं की तरफ से टॉनिक होता है। या तेलवान बोलते हैं जिसे ऑयल सीड्स बोल सकेंगे अपन, जैसा कि तिल्ली है, मस्टर्ड है, सूर्यफूल है, इन सभी का प्रयोग करते हैं करके। और इसके बाद में कुछ काम करना भी नहीं पड़ता है ज्यादा तौर पर। यदि फसल पर कुछ कीड़े वगैरह आ जाते हैं, कीटक हो जाता है, तो कीटनाशक बोल के अपन, जैसा 10 अर्क है, या लहसुन मिर्ची प्याज, इन्हीं का अर्क निकाल के यूज छिड़काव करे तो फसल को कोई तरह की बीमारी नहीं होती है करके। और सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा, जैसा कि खेती में जब कोई बोते हैं कोई भी चीज अपन, तो उसके पहले अपने को उसको बीज प्रक्रिया कर लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पुराने जमाने से ये सब चल रहा है और बीच के लोगों ने सब अपन भूल गए हैं और फिर केमिकल फर्टिल खेती की ओर आ गए हैं करके। ऐसा बीज प्रक्रिया बोले तो अपने ऋषि मुनि के समय में वो लोग गोबर, गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर बोलो, या गोमूत्र, इन सब का मिक्स करके उसके ऊपर बीजों की प्रक्रिया करते थे। तो जिसके समय एक करने से किसी तरह की बीमारी बोलो कुछ रहता नहीं था, और जो भी आने वाला पोगा है या उगने वाला पोगा है वो एक पुष्ट पोगा हो जाता था, समृद्ध पोगा तैयार हो जाता था करके।
और बहुत सी चीजें कि बीमारियों से वो दूर रहता था पौधा। ये सबसे बड़ी बात है, ये अपन लोगों ने करना चाहिए, बीज प्रक्रिया कोई करता नहीं है। जैसा अभी की इसमें जैविक का और भी बहुत सी पीएसबी, आरएसबी, एमएन के बोल के ऐसे बहुत से जैविक ये आ गए हैं, वे जैसे जीवाणु के कल्चर आ गए हैं। इन सब की प्रक्रिया करें अपन ने तो बहुत कुछ फायदा हो जाता है जमीन के अंदर में। बीज को उगने के भी लिए बहुत जल्दी। इसके बाद में जो वेस्ट डिकम्पोजर है, ये कंटिन्यू यूज करते रहे स्टार्टिंग से, कंटिन्यू ड्रिप से बोलो या फर्टिगेशन से बोलो, या आप उसको फ्लड इरिगेशन कर रहे हो तो फ्लड इरिगेशन में भी छोड़ सकते हैं। और कुछ पैसा लगता भी नहीं है इसे, मात्र गुड़ का पैसा लगता है। गुड़ का पैसा और खाली टंकियां जो लाते हैं अपन प्लास्टिक की, उन दो चीजों का पैसा लगता है। इसके अलावा कोई पैसा लगता नहीं है अपने पास में से, जेब में से। फ्री फंड, फ्री का काम है पूरा। इन सबका प्रयोग करें तो खेती में किसी तरह की भी कोई बीमारी आपको वो पौधों में आएगी नहीं। अब जैसे कि इसमें ये ऑयल सीड जो अपन यूज करते हैं, ऑयल सीड में जितने भी कुछ विटामिन मिनरल्स होते हैं, वो सारे के सारे वो इसमें वेस्ट डिकम्पोजर में आ जाते हैं, और उनका छिड़काव करने से वो पौधों को मिल जाता है पूरे। इसी तरह से एक पत्थर के बारे में भी मैं लास्ट टाइम पर भी बता रहा हूँ, आज कुछ लोग नया आएंगे तो फिर से मैं ये करता हूँ करके। जैसे विभिन्न प्रकार के जो नदियों के पत्थर है या पहाड़ियों के पत्थर है जो नेचुरल, जिसे कोई सिंथेटिक टाइप से नहीं बनाया हुआ है, जो नेचुरल पत्थर जिसे बोलते हैं, ये पत्थरों को यदि अपन ने वेस्ट डिकम्पोजर में रखा है और 21 दिन तक के उस घोल को अच्छा घोलना है करके, जैसा कि कोई मशीन से उसको पानी नीचे ऊपर करना है, ऐसे एक डंडा लेके उसको अच्छी तरह से घुमाना है करके, ऐसा कुछ करे तो 21 दिन के बाद में उस पानी के अंदर में उस अलग अलग जगहों से जो लाए हुए पत्थर है अपन ने, वो जगहों की जो खासियत होगी, वो जगहों के अंदर में से जो मिनरल्स हो गए, वो सारे ही वो पत्थर में आ जाते हैं करके। और वो पत्थर में आने के बाद में अपन उसका छिड़काव करें जमीन पर। जनरली अब आप पूछेंगे कि इसका प्रमाण क्या है, तो इसमें कोई प्रमाण का ये नहीं होता है। बहुत ज्यादा नुकसान होने की बात इसमें होती भी नहीं है, क्योंकि ये सब जैविक है। तो थोड़ा बहुत परसेंटेज कम ज्यादा भी हो गया तो कोई फर्क नहीं गिरता झाड़ों के ऊपर में करके। और ये डालने के बाद में झाड़ों की जो भूख है वो सारी मिट जाती है। यही चीज अपन यदि मार्केट में या कोई दुकान पर बस्ती में बिकट लेने जाएंगे तो 1000 रुपए 1500 रुपए लीटर की, मुझे लीटर आधा लीटर के ऊपर नहीं मिलेगी, आपको कम में नहीं मिलेंगी, जो कि अपने घर को फ्री में मिल जाती है पूरी करके। ऐसे ही एक बेल फल होता है जो शिव जी के ऊपर में श्रावण मास में चढ़ाते हैं, जिसके पत्ते चढ़ाते हैं। तो बेल फल से भी, बेल फल का घर भी निकाल लो और उसी का भी यूज करें। हेलो, बेल फल बहुत अच्छा फास्फोरस मिलेगा आपको करके उससे। आज ऐसे ही एक कविट आता है, हेलो, यू नो कविट? कविट एक बहुत अच्छा बुरशीनाशक का, जिसका फफूंदनाशक बोल सकते हैं अपन, उसी का काम करता है करके। हेलो, हेलो हेलो। जी जी, कोई बोल रहा है क्या? कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है क्या? जी आजकल आजकल हमारे देश में जो भी बड़ी बड़ी नदियां है, आवाज आ हाँ रही? हाँ 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 हाँ, जो बड़ी नदियां है, तो नदिया के तट पर जो भी खेती कर रहे हैं लोग, हाँ हाँ और वो खेती को जो भी नदी का पानी देते हैं, और रासायनिक खाद जो भी यूज कर रहे हैं खेती में लोग, शेतकरी हाँ लोग, हाँ वो हाँ हाँ अभी बहुत दिन से वो केमिकल या रासायनिक खाद का यूज करने की वजह से वो खेती अभी नापीक हो रही है। बड़ो कमजोर हो गई। हाँ हाँ वो
नापिक हाँ होने बोलिए बोलिए। लिए तो उसका क्या करना चाहिए? वो क्षार युक्त उसके पानी लिए लाइक, हेलो, और पानी सब दूषित हो गया है। ये पानी हेलो। दूषित को तो अपन ये नहीं कर सकेंगे पूरा। अभी गवर्नमेंट सरकार तो प्रयास कर रही है, पर पानी बहुत सा लेकिन नया आते ही रहता है ना। हाँ बराबर है, खेती में जो भी पानी दे रहे ना वो हाँ सब हाँ हाँ केमिकल के यूज से, जो रासायनिक खाद का हाँ। यूज अब कर वो रहे हैं। जो बहुत ही फैक्ट्रियों के नजदीक होगा या एमआईडीसी कारखाने के नजदीक में होगा, वहां का पानी तो वही वही। दूषित होगा ही करके। हाँ हाँ। बाकी वो जमीन को अपन दुरुस्त कर सकते हैं, जैसा कि जमीन को अच्छी तरह से एक बार आप फ्लो बोल सकते हो या नागर ना बोल सकते हो, ट्रैक्टर से अच्छी तरह से उसको नागर लिया है। इसके बाद में पूरा उसमें गोमूत्र, गोबर का खाद या लेडी हो गया, बकरी लेडी हो गई, ऐसे खाद डालने का पड़ेगा। और वेस्ट डिकम्पोजर जो आता है, इसका बहुत अच्छा यूज करो आप, ये जमीन को सुधार देगा आपके करके। अच्छा, वेस्ट धन्यवाद। डिकम्पोजर, हाँ हाँ, वेस्ट डिकम्पोजर का आप ज्यादा यूज करो उसमें। भाई 1 एकड़ में आपको 3,000 4,000 लीटर भी पानी समय गिरा तो डालना पड़ेगा, या अच्छा उससे भी ज्यादा डाले तो भी अच्छा है, स्प्रे कर सकते हैं आप ये पानी का। और कोई ज्यादा इसमें ये लगता नहीं है। एक 200 लीटर पानी के लिए 2 किलो गुड़ लगता है सिर्फ आपको। ऑर्गेनिक अच्छा। गुड़ ओके। लेके करे तो जमीन से आपका बहुत उपजाऊ हो जाएगी वो करके। मैं खुद से आजमा अच्छा चुका हूँ, हमारी जमीन बहुत ये थी, बंजर नहीं थी ये। हाँ, तो ये इसके यूज के बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी आपको कुछ फोटोग्राफ भी मैं भेजूंगा इस साल के मेरे क्रॉप के, अभी दिखाऊंगा इसमें। तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, जिसमें कि कोई तरह का हम केमिकल ओके। ओके, फर्टिलाइजर धन्यवाद। यूज करते नहीं है। थैंक यू। कई दिनों से मेरे खेत में, ये मुझे सामने। पिछले 3 सालों से भी मैंने कोई केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया हुआ नहीं है। सिर्फ इसी के भरोसे पर खेती हो रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। जो यील्ड बोल सकते हैं अपन, उत्पादन बोलते हैं, जो जैसा इधर नेचर क्रॉप हमारे इधर में सोयाबीन का होता है, तुअर होती है, तो विदाउट फर्टिलाइजर बहुत अच्छा लगाते हैं हम। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। जी, जी भैया जी बोलिए फिर। हाँ, और भी कुछ किसी को ये चाहिए तो बताइए ना, नहीं तो फिर कंटिन्यू में रहेगा ही करके। बहुत सी चीजें होती है, जैसे आप खेतों में नागर भी करते हैं, तो आज इस समय में अभी क्या हुआ हुआ है, सभी लोग ट्रैक्टर से नागर लेते हैं, और रात में दिन में कभी भी जैसा समय आया उस टाइप से नागर लेते हैं, और हर साल खेती को ये कर लेते हैं, प्लो कर लेते हैं, नागर लेते हैं। जैसा हम नागर बोलते हैं इधर में, विदर्भ में उसे नागर ना बोलते हैं करके। एक देखा है कि अपने डेढ़ समय में ही नागरना चाहिए, और हर साल खेती को नागर भी नहीं करना चाहिए। 1 साल 2 साल छोड़ के नागर ना करना, और कंटिन्यू में ऐसा डे में नागरना चाहिए। डे में नागरने के बाद में आप सुबह में नागर के देखिए, जितने भी ये है पशु पक्षी है, वो सारे आके खेत में जमा इकट्ठा हो जाएंगे आपके। और उसमें से पूरे जो भी अली है लास्ट टाइम पर की जो गिरी हुई है, जो झाड़ों को तकलीफ मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे सब कीड़ों का वो भक्षण कर लेती है। बोले तो आप एक तरह से खेती में जो नुकसान होने वाले कीड़े हैं उससे बच जाते हो। और ये पुराने समय में इसी टाइप से होता था। अभी के समय में अभी मशीनरी का युग आ गया है, तो पूरे डे और नाइट जब भी समय मिलता है उस टाइम पर लोग नागर लेते हैं, या वो ट्रैक्टर वाला बोलता है वैसा रात में काम कर लेते हैं पूरा। तो ये नहीं होना चाहिए, अपन थोड़ा डे में नागरना चाहिए करके। और 1 साल 2 साल के बाद में उसको फ्लो हल्का फ्लो करना चाहिए। जैसे नागर जो होता है बहुत ज्यादा डीप नहीं करना चाहिए हर समय में। 2 साल 3 साल के बाद में एक बार डीप करो,
क्रॉप पैटर्न भी चेंज करो, जैविक जितने भी सीड मिलते हैं वो यूज करो। आपकी जमीन भी उपजाऊ रहेगी, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, उसके खाने से, उसकी वापर करने से आप भी स्वस्थ रहेगी करके। ऐसे और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसा जीवामृत भी है, बहुत अच्छा है, उसका भी यूज करें। एक गोबर खाद से बनता है, देसी गाय के गोबर से, ये भी बहुत अच्छा होता है। वर्मी कंपोस्ट का भी हम वापर करते हैं। जी ओम। हेलो। जी ओम। सर आप ये बताइए, ये बेल वाली फसल जो होती है सब्जियों की, बेल उसमें वाली, हाँ हम हाँ। अधिकतर किसका उपयोग करते हैं? मुझे क्या बोल के, खाद बोल के? हाँ, बेल वाली फसलों में खाद के हाँ, रूप। जैसा करेला वगैरह। हाँ जी जी जी। तो आप उनको फ्रूट जैसा अच्छा फल धारना, जिसको बोल सकेंगे फ्लॉवरिंग आने के लिए, आप ये जो वेस्ट डिकम्पोजर होता है ना, इसके अंदर में आप ये डालिए ना, बेल फल आता है, आप जिनको शिव जी के ऊपर में अपन चढ़ाते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसका घर निकाल के उसमें यूज कर सकते हैं अपन, बहुत अच्छा ये बनेगा उसका। और फफूंदी नाशक के लिए, इस पर जनरली बीमारी फफूंदी की बहुत होती है, जी। जिसको बुरशी नाशक बोल सकते हैं अपन करके। हाँ हाँ। आप इसको कविट का पानी यूज करिए। अच्छा, कबीट का। कविट बोलो तो जिसको हाँ आप हाँ पहचानेंगे कविट। हाँ, पहचानते पहचानते। हाँ, तो कविट को फोड़ के उसका घर उसमें डाल दीजिए ना, जी। अच्छा, ये उससे कच्चे फफूंदी नहीं पक्के, आएगी। ये कच्चे पक्के कैसे भी हो सकते हैं? हाँ, कविट तो कच्चे मिले, कच्चे अच्छे होते हैं करके। अच्छा, पर जो कबीट बेल क्या फल होता है है? वो पक्के लेना पड़ेगा आपको। बील पक्के होना, कबीट हाँ कच्चे। हाँ जी हाँ जी हाँ, तेल फल आपको पक्के ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जी उसी का घर वो अच्छा बन जाता है। और उसमें फास्फोरस जो है वो बहुत मुझे काफी मात्रा में हो जाता है करके उसमें करके। जी। तो ये तो आप बेल वाली कंटिन्यू उसका फसलों में हो गया, बेल वाली फसलों में डिकम्पोजर, हो गया। आपको रिजल्ट ध्यान में आ जाएंगे उसकी। जी। और तिलहन फसलों के लिए? ये नहीं, ये सभी तरह के है ना, ये हर चीज में आप यूज कर सकते हो ना इसको। ऐसा अच्छा। कुछ ये फसल में नहीं यूज करेंगे। जैसा हाँ कि हाँ फ्लॉवरिंग अच्छी आना है, इसके लिए ये आप यूज कर लेते हो। या जी तेलवा जैसा दाल है, जैसी सोयाबीन है, तुअर है, मूंग है, उड़द है, इसको जी। थोड़ा क्रश करिए, हाँ हल्का सा, और क्रश करके एक पुटली में बांध के उस डिकम्पोजर के घोल में छोड़ दीजिए इसको। 6-7 दिन के बाद में वो चीजों का पूरा जो अर्क है वो उस पानी में घोल में आ जाएगा। उसका छिड़काव कीजिए, आपको आपको जबरदस्त फ्लोरिंग रहेगी वो खेत में। जी 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 जी। ये कोई कितने भी दिन क्रॉप, रखना ऐसा है कुछ उसमें? नहीं कि कितने बेल पर कितने ही होगा, डालना है? या आप जैसे सादा भी मूंग उड़द भी पेलेंगे उसमें भी बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। मतलब इनकी मात्रा क्या रहेगी, एक एक किलो? हाँ, 1 किलो तो आप डालेंगे ना तो कई मुझे आपको 2-3 महीने भी काम में आ जाएगा। जी जी जैसा जी। आपने आधा 1-1 किलो समझो, ये उड़द मूंग लिए, एक समय में 3 चीज लेना कोई भी। अच्छा, एक समय में 3 चीज। हाँ, जैसा अभी इस समय उड़द मूंग आपने बरबटी ले लिया, तो जी 15-20 दिन के बाद में का दूसरा गोल दूसरी इसका बनाओ, जी 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 जिसका 2 फाड़ होता है। जैसा फिर बाद में आप सोयाबीन हो गया, ऐसी दूसरी चीज आप में बहुत है ना, इनको राजमा हो गया। इनको कितने दिन रखना है? वो पानी में तो एक एक हफ्ता, एक एक 7 दिन। एक 7 दिन में आपको घोल का कलर ही बदला हुआ आएगा, या स्मेल अच्छी मीठी मीठी बीनी स्मेल आ जाएगी उसकी, अच्छी जी खुशबू जी आ जाएगी उसमें से, आपके ध्यान में आ जाएगा। ऊपर में पानी के ऊपर में ऐसा तरल तैयार हो जाता है पूरा। जी हाँ, तो वो आप उसको स्प्रे करो। सेकंड टाइम पर जो स्प्रे करेंगे, फिर से उसको मुझे दूसरे सीड का यूज करो। इस टाइम पर बरबटी लिया, नेक्स्ट टाइम पर मूंग ले लो, ऐसा बदल के ले लो। जी ऐसी तेलवान का होता है। जी तेलवान बोले तो सरसों, तिली,
उसके बाद में आपका सूर्य फूल होगा, करारा बोलते हैं, बारीक वो ब्लैक टाइप का बारीक आता है ना। जी इनका भी ये भी तेलवान है, इसको भी क्रश करना। क्रश बोलो तो हल्का सा क्रश करना है आपको, 2 फाड़ करना है सिर्फ उसे। जी 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 हाँ, और ये एक ज्यादा ज्यादा 1 वीक उसमें पानी में छोड़ के रख दिया आपने, बांध के ऊपर से छोड़ना है। जी, एक बांध के अच्छे छोड़ना। सूती कपड़े के अंदर, जैसा सूती कपड़े के अंदर में बांध लेना है इसको पुटली, जी और वो जी पुटली ऊपर से लटका देना है वो पानी की टंकी में करके। जी जी जी। इसमें से जो नीचे में छोड़ेंगे तो आप उसको डेली हला नहीं पाएंगे, हम्म। मिक्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए जी ऊपर से सिर्फ छोड़ देना है उसको। जी टंकी के अंदर में ऊपर से गाड़ियों से बांध के रख दिए ऐसे कदम, लकड़ी की गाड़ी उस पर, तो उसका जो जी घोल है, जो रस है उसमें से वो पूरा वो वेस्ट डिकम्पोजर में मिल जाएगा। जी जी जी। ऐसे ही आप वो इसको भी कर सकते हैं, मुंगनी बोलते हैं आप, या ड्रम स्टिक, आप पता है ड्रम स्टिक? नहीं, मुंगनी, मुंगनी, नहीं जानते। ये जो मुर्गा लंबी मुर्गा। लंबी फली आती है ना, अरे बहुत। मोरिंगा जो है। हाँ, मोरिंगा, मोरिंगा, मोरिंगा। मोरिंगा। जी जी हाँ जी हाँ हाँ। तो एक मोरिंगा में एक टाइप का एक मोरिंगा आता है जिसको सिर्फ पत्ते पत्ते ज्यादा होते हैं करके, जी और एक वो मोरिंगा उसमें फली भी आती है उसे। जी। हाँ, तो वो मोरिंगा का पत्ता यूज करो आप, अच्छा। और वो पत्ता और इसका आपका कोरफड होता है। जी कोरफड जो ये घर में भाई लोग लगाते हैं बालों को लिए, ये चेहरे को ये करनी, वो शाइनिंग के लिए लगाते हैं ना कोरफड। ये क्या बोला? एलोवेरा। जी, अच्छा, एलोवेरा, हाँ हाँ। हाँ हाँ, कच्चा एलोवेरा ले लीजिए, उसके बारीक कट कर दिए और वो इसमें दे दिए, बहुत अच्छा विटामिन मिल जाएगा आपको उसमें से। जी ये तो सबसे अच्छा प्रयोग रहेगा आपको। वो जो अभी अपन दुकान पर जाते हैं इंसेक्टिसाइड के, तो अपने को पहले देता है वो सेवर यूज करो बोलता है जी इसको, या पानी जी में से वो छिड़काव करेंगे तो पानी बह जाएगा, तो दवा काम में नहीं आएगी। 200-300 रुपए का आधा लीटर या लीटर पर वो आपको स्टिकर दे देता है, जी आप उसके ऊपर इसको यूज करिए, बहुत अच्छी चीज है ये। जी। अब और सर, हाँ, ये जो अपने अन्न में गेहूं है, चना है, मटर है, इसमें भी इन सभी का उपयोग हो सकता? सभी सभी, आप कोई भी क्रॉप को यूज करते हैं। अच्छा, मैं जैसा कोई भी गेहूँ लेता हूँ मेरे खेत में, तो गेहूँ में पूरा इसी का यूज करता हूँ, और वही गेहूँ खा रहा हूँ करके। आप एक एक साल यूज कर दिए इसको, अच्छा, तो आपको कलर में या वो क्वालिटी में उसके शाइनिंग में फर्क मालूम पड़ जाएगा। जी। हाँ, तो गेहूँ गेहूं कभी में खाने के लिए ये कोई आ, नुकसान वाली चीज ही नहीं है ना, हम आप जहर की गेहूं कोई में चीज नहीं कौन सा है। गेहूं बोते हैं? हेलो। आप कौन सी किस्म का गेहूं बोते हैं? हाँ, मैं बंसी गेहूँ बोता हूँ अभी। अच्छा। जो पुराने समय में बंसी आता था ना, जी 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 हाँ, पहले बंसी या आपका चंदा पिसा, वो ज्यादा होता था इधर में। जी। बक्सी गऊ है एक, तो तो मैं बंसी, बंसी का। मुझे अच्छा लगा टेस्ट में। हर हाँ हाँ। हर क्षेत्र की टेस्ट अलग अलग होती है, हर एक को अलग अलग टेस्ट ये होती है। मुझे वो बंसी गऊ तो की टेस्ट बहुत अच्छी लगी। सर, बंसी का उत्पादन कितना है? उत्पादन ज्यादा नहीं होगा भला आपको, अच्छा। बंसी का उत्पादन आपको 13-14 क्विंटल के ऊपर नहीं होगा करके। बस 13-14 मिल जाता? हाँ, आ जाएगा आपको। ये यदि जैविक में जाएंगे पहले साल में नहीं आएगा, यदि एकदम केमिकल से आप जैविक पर जा रहे हो जी तो एक साल में नहीं, बाकी दूसरे साल तो मैं ले रहा हूँ, जी 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 मैं खुद ही ले रहा हूँ, अच्छा आ जाता है उसमें। जी 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 हाँ, पर वो ये इस चीज़ों का यूज जैसा वेस्ट डिकम्पोज के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में करना पड़ता है आपको, जी क्योंकि एकदम अपनी जमीन जैसी कई सालों से सब केमिकल पर ये हुई हुई है ना, तो जी उसको समय से आईसीयू में से किसी व्यक्ति को जनरल वार्ड में लाना उस टाइप समय की बात हो गई ना ये। जी जी कोई जी। हरकत नहीं, मैं, बोलिए ना, बोलिए। हेलो। हेलो। जी, मेरे प्रश्न पूरे हो गए। अब कोई अन्य सज्जन यदि कोई पूछना चाहे तो पूछ लें।
जी हाँ ओम। हाँ। इसी तरह से आप एक 10 अर्क भी होता है, यदि सभी को पता होगा तो क्लियर विश्लेषण करने का काम नहीं करेगा। नहीं तो कोई भी तरह की कीटनाशक के लिए 10 अर्क बहुत अच्छा होता है, जिसमें जैसे रुई हो गया, वो घमौरी हो गई, नीलगिरी है, बबूल है। इसके बाद में आपको किटन है। ये बहुत सी पत्तियां जो है, जो बकरी पौधे कम खाते हैं, ये इस चीजों का आप यदि अर्क बनावे, डिकम्पोजर में भी बना सकते हैं या सादे पानी में अच्छे तरह से उबाल के आप इसको यूज करें, तो भी आपके खेत में आपको दूसरा बाजार से कुछ दिक्कत लाने का काम नहीं करेगा और जैविक खेती का आपको आनंद आएगा। ज्यादा तेज यदि फसल पर कोई बीमारी आई हुई है या फली इलियों का प्रकोप हुआ है, तो आप लहसुन है, हरी मिर्च है, इनकी भी पेस्ट बना के उसको 100 लीटर के पीछे एक एक 10 लीटर, मतलब एक छोटा पंप होता है, उसको आधा लीटर ऐसा छोड़े तो बहुत अच्छा स्प्रे हो जाता है उसका। जी धन्यवाद। आदरणीय चीफ, हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने अपनी जो विषय रखा उस पर हमारे किसान भाइयों ने सवाल किए। और भी अगर सदन में किसी किसान भाई का कोई सुझाव हो, सवाल हो, मार्गदर्शन हो, कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। जैसा हमारे चीफ गेस्ट महोदय ने आप सबको कहा है कि आप अपनी बात कह सकते हैं। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित हो। जी ओम, रमेश मेहरा होशंगाबाद से। सर एक सुझाव मेरा है, बहुत दिन से हम अपने सदन में लगभग 467-68 दिन हो गए इस बात पर चर्चा करते हुए। थोड़ा सा यदि हम इसको तकनीकी की ओर ले जाएं तो भी कैसा रहेगा, क्योंकि तकनीकी का उपयोग भी बहुत आवश्यक है किसी भी चीज को प्रोसेसिंग करने के लिए। तो उस पर यदि अब आगे से चर्चा हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिनके भी अनुभव हैं या और कहीं से भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, तो बागवानी के लिए, सब्जी के लिए, या जो हमारे प्रोसेसिंग की और दूसरी चीजें हैं, इन सब पर भी यदि चर्चा हो तो निश्चित रूप से सदन को फायदा होगा। हम 467 दिन से ही इन्हीं बातों पे चर्चा कर रहे हैं। और मतलब जो नए लोग आते हैं उनके लिए तो वो ठीक होता है, पर जो पुराने लोग हैं उनके लिए अब थोड़ा सा विषय कभी कभी बदल लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओम। धन्यवाद मेहरा जी, आपका सुझाव प्राप्त हुआ सदन को। और भी किसी भाई का कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित हो। सदन में उपस्थित महानुभावों को। और मैं अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो सदन को, आपको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और विशेषता अभी हमारे मुख्य अतिथि जो थे, जो है अभी, उन्होंने वो पत्थरों के बारे में जो जानकारी दी बहुत ही अच्छी है। डिकम्पोजर के साथ में और बेल, कवच आदि फलों के साथ में प्रयोग जो किया है। मैं सिर्फ मुख्य अतिथि जी से यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने एक डिकम्पोजर, एक टाइप का पत्थर, दूसरे में दूसरे टाइप का पत्थर, इस तरह से अगर कुछ अलग अलग प्रयोग किए हो और उसका डेटा अगर रखा हो, कौन से फसलों पे वो उपयोगी होता है, तो इसकी जानकारी अगर उनके पास में लिखित रूप में रही है या उनका अनुभव रहा है, तो उसके बारे में यदि वो देते हैं तो अच्छा रहेगा, ताकि कौन से फसल के लिए कौन से टाइप के पत्थर ज्यादा उपयोगी हुए हैं,
या इस तरह का कुछ उन्होंने अध्ययन किया है नहीं किया है, इसके बारे में जान, क्योंकि आखिर किसान को अलग अलग फसल, सोयाबीन लगाना है, उसको तुअर लगानी है, तो कौन से फसल के लिए कौन से प्रकार के पत्थर उपयोगी करने चाहिए और उसमें कौन से फल डालने चाहिए, कवट हो या बेल हो, इस तरह का कुछ अध्ययन यदि किया हो तो उसका मार्गदर्शन करें, हम सबके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ऐसा पत्थर का तो मुझे कौन से नदी का पत्थर या येलो कलर के पत्थर में क्या होता है या ग्रीन कलर के पत्थर में क्या होता है, ये तो मैंने भी ऐसा देखा, मुझे विश्लेषण किया नहीं है, ना कोई उसके लिए लैब है मेरे पास में यहाँ पर करके। मैं तो हर टाइप के जो पत्थर मुझे मिले हैं नेचुरल, वो पत्थरों को इकट्ठा किया है और इसमें छोड़ दिया है करके। हर एक से कुछ न कुछ एलिमेंट्स होते हैं और ऐसा प्रॉपर ये चीज को यही डालो या ये क्रॉप को, उड़द को यही डालो, मूंग को ये स्प्रे करो, ऐसा कोई नहीं है। हर चीज की वो जैसा वो पौधा हष्ट पुष्ट हो जाना चाहिए, जैसा कि हरा भरा है भरपूर ये हो जाना चाहिए, इसके लिए अपन को स्प्रे करना है उसके ऊपर में उसकी, जैसा कि आप अभी उड़ीद मूंग है, इसमें जो भी मिनरल्स हो गए, जो भी विटामिन है, वो सारे जो उसको मिलना ही है। आप उसके लिए स्पेशल तुअर के लिए इसमें से इतना ही चाहिए ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि हर चीज को, मेरा ये मानना है कि हर झाड़ को हर चीज लगेगी। स्पेशल उसमें से जो फॉस्फोरस है उतना ही उसको लगेगा, उसमें से कुछ पोटैश आ रहा है वो नहीं लगेगा उसको, ऐसा तो होता ही नहीं ना। पोटैश भी लगेगा तो पोटैश देंगे तो आपकी साइज बढ़ेगी, फास्फोरस देंगे फुटाव अच्छा आएगा, उसमें से कुछ नाइट्रोजन मिलता है, जिंक मिलता है, ग्रीनरी बढ़ेगी, रूट जोन बढ़ेंगे, ये सब बनने से उसकी अच्छी तरह से ग्रोथ होगी। तो स्पेशली आप ऐसा काउंट नहीं कर सकेंगे कि इस चीज को यही देना पड़ेगा आपको, ये दूसरा देना नहीं पड़ेगा। अतिथि महोदय, मेरा एक छोटा सा ऐसा मुझे लगता है, और भी आप सब लोग बहुत अनुभवी लोग इसमें हो, मेरा अनुभव हो सकता है कि तो भी कम भी हो जाएगा इसमें। मेरा नम्र निवेदन था कि हाँ हाँ आपने मतलब जिसको तुलनात्मक अध्ययन बोलो, कि मतलब आधे एकड़ में आपने प्रयोग किया हाँ पत्थरों बोलो। का और आधे एकड़ में हाँ पत्थरों हाँ का प्रयोग नहीं किया, ऐसा तुलनात्मक अध्ययन किया हो तो हाँ भी हाँ आप बता सकते हाँ, नहीं वो ये बात ठीक हो गई, ये तो किया मैंने, ये किया, इसीलिए मैं अब जैविक पर पूरा मुझे वेस्ट गोबर का यूज कर रहा हूँ करके, ये मैंने किया। मेरे खेती में पहले साल में मुझे कंटिन्यू में ऐसा कुछ करने को नहीं मिला, मैं आपको बता रहा हूँ करके। पूरे खेती में नहीं यूज किया था मैंने भी, कुछ आधा पावर पोर्शन था मेरा, उसमें मैंने वेस्ट डिकम्पोजर का इस टाइप की सभी चीजों का यूज किया था। ऐसा मोस्टली पहले साल में मैंने हल्दी में किया था और तुअर के किया था, वो जब रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसी में किसी तरह का मुझे कुछ दूसरा निविष्ठा जैसे रासायनिक की कोई डालने का काम गिरा नहीं और यील्ड बहुत अच्छा आया, तो फिर सेकंड ईयर से मैंने पूरे इसमें यूज करना शुरू कर दिया उसको। पूरे टंकिया जैसा खेत में वो वेस्ट डिकम्पोजर से भरी हुई रहेगी, बड़े बड़े 3-3, 4-4 हजार लीटर की टंकिया बनाई हुई है, जिसमें वो गोल बना लेता हूँ और स्प्रे और जमीन से छोड़ देता हूँ उसको करके। ये तो अध्ययन हुआ है, ये चीज बहुत अच्छी है करके। जी महोदय, मैं थोड़ा विज्ञान का छात्र हूँ। आज पूरे देश में जो तकलीफ हो रही है सबको, ये अपनी इसकी हाँ हाँ बोलिए। नेचुरल फार्मिंग बोलो, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलो, ये सबके लिए इतने रिजल्ट अच्छे होने के बावजूद जो तकलीफ है कि सरकार बोल रही या वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि इसका हाँ कोई हाँ हाँ। डेटा ही हमारे पास नहीं है, तो उनको जो डेटा चाहिए वो ऐसे तुलनात्मक अध्ययन में चाहिए, हम्म। ताकि 1 एकड़ बोलो, आधा एकड़ बोलो, एक आपने हम्म पत्थरों के साथ में किया, तो एक बगैर पत्थरों के हम्म साथ में किया, कोई भी अलग अलग उसका क्रॉप स्टेज रहेगी, कि चाहे किसी भी क्रॉप की, कि भाई उसकी हाइट कितनी बड़ी, उसमें पत्तियां कितनी है, उसका यील्ड कितना आया, ये उनको मापदंड चाहिए। ये ऐसा अगर कुछ आपने अध्ययन किया है तो
वो बताइए। और नहीं तो मेरी गुजारिश है कि आप तो बहुत अच्छे से अध्ययन करते हो, तो अलग अलग क्रॉप्स पे भले ही थोड़ा थोड़ा, मतलब एक एक गुंठा दो दो गुंठा कि पत्थरों के साथ में और पत्थरों के बगैर, तो इसका अगर डेटा आप इकट्ठा कर सके तो निश्चित रूप से वैज्ञानिकों के सामने और पूरे देश के सामने प्रस्तुति में फायदा होगा। बस यही मेरा नम्र निवेदन। धन्यवाद। अच्छा अच्छा। नहीं जरूर, धन्यवाद। मैं जरूर करूंगा, इसके लिए प्रयास करूंगा। पर मेरे समय एक ध्यान से लास्ट टाइम में भी मैं जब आया था मिलन से 3-4 महीने पहले की बात है, तो उस समय भी ये बात हुई थी। तो जब मुझे ऐसा एक हुआ था इसे, मुझे समय सदन में ये बात हो गई थी, तो फिर ये हुआ भाई आपके पास में ये लेबोरेटरी पॉसिबल नहीं है, इस जरूर मिलेगा नहीं। तो बात हुई थी कि आप हमें सिर्फ बताइए, ऐसा मुझे बोला गया था कि क्या क्या यूज करना है करके। तो हम ये प्रयोग वहां करेंगे, मुझे हरिद्वार में करेंगे, और इसका सब बताएंगे करके आपको भी हम हमारी इधर में फील्ड में करके बताएंगे, ऐसा मुझे बोला गया था उस समय में करके। ये सदन में चर्चा हुई थी इसी के बारे में, और ऐसी सब बात हुई। यदि अब इसी का विभिन्न महाविद्यालय, जो कृषि महाविद्यालय है, उनसे निवेदन करके, क्योंकि वो तो भिन्न भिन्न प्रयोग करते ही रहते हैं, यदि उनसे निवेदन किया जाए कि कहीं पर इसका अथेंटिक, मतलब जो प्रमाणिक अध्ययन हो, तो वहाँ ज्यादा सुविधा है बजाय किसानों के। किसान जो है इस तरह के काम करने में, लिखने पढ़ने में थोड़े कमजोर हो जाते हैं, पर वहाँ तो इसी काम के वैज्ञानिक लगे हुए होते हैं। तो वहां पर भी ये बात पहुंचाई जाए, यदि, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान एक बंधु सही, की जगह पर हाँ अनेक प्रयोग कर रहे हैं, हाँ, परंतु उन उन प्रयोगों को कहीं भी सिद्ध एकदम सही बात बोला आपने। महाविद्यालय की जरूरत ही होगी। जी ओम। एकदम सही बात बोला आपने, बहुत कम टू पॉइंट जिसको बोल सकते हैं वो बात बताई हुई है। ये बात अपन लोगों को नहीं पॉसिबल होती है। हम खेत में डे टू डे उतना ही ध्यान रखेंगे, वो एक ही क्रॉप पर। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे क्रॉप में मुझे दूसरा कोई स्प्रे करने का काम गिरा नहीं, और बगैर स्प्रे का मेरा अच्छी चीज आ गई, अच्छा फसल आ गया, इसका मतलब इसका रिजल्ट हुआ है मुझे। मैं यही सोचूंगा ना। अब उसको जी जी। हर तरह से कितना उसमें बढ़ोतरी हुई या क्या हुआ, ये विश्लेषण तो मेरे पास में नहीं रखे जाएगा। वो काश्तकार यदि खेती वाला हो उतना सब करेगा, तो उसको बाकी की खेती का होना भी उससे मुश्किल हो जाएगा खेती का। ये तो लेबोरेटरी जैसा बोले आपने, कृषि वैज्ञानिक वाले हो गए, कृषि विद्यालय वाले, इनको उतना ही काम होता है ना, ये वो लोग वो कर सकते हैं ना। वो बिल्कुल बॉटनी का आदमी है, वो बॉटनिकल देखेगा। जो फिजियोलॉजी का होगा उसमें वो फिजियोलॉजी की, उसमें से क्या प्रोसेस कम हो रही है, कोई बढ़ रही है, फ्रूटिंग कौन से स्टेज में बढ़ा क्या नहीं बढ़ा, फ्लावरिंग कितने थे लास्ट मंथ में, कितने थे या वीक में कितने आ गए, वो स्टडी कर सकेंगे अपने से ज्यादा अच्छी। और उनके पास में दूसरा उसको एक क्लियर करने के लिए लैब होती है। हमारे इस सदन में बहुत सारे नुस्खे आए हैं, और बहुत सारे नुस्खे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से बताया गया है, परंतु इनका कहीं वैज्ञानिक अध्ययन अच्छा, प्रारंभ नहीं हुआ। इसके लिए जरूर हमारे योगाहार को प्रयास करना चाहिए कि किसी भी महाविद्यालय हाँ के हाँ साथ जुड़ करके कुछ काम किया जाए। एकदम सही बात बोला आपने, मैं आपकी बात से सहमत हूँ पूरा। तो धन्यवाद काश्तकार के लिए तो पॉसिबल नहीं है, वो खेती वाला एक उसके खेत में कुछ करेगा, ये तो जरूरी नहीं है, मुझे होता ही नहीं उससे उतना करके। हमारे बीच में तो लैब लाना, आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी अपना जी सुझाव दे जी, मांगना मैं ये बताना चाहता हूँ। अभी परसों ही मीटिंग हुई थी एनसीओएफ की, वो उसमें क्या कहते हैं, हरियाणा, ये करनाल से थे वैज्ञानिक, हरियाणा से, और वो अ, उन्होंने बहुत विस्तार में इस बारे में बताया था। ये सभी चीजें जो कहा है कि इन पे वो उन्होंने पूरे 10 साल की 5-7 साल की स्टडीज उस पे की। फिर दूसरा उसमें क्या कहते हैं, दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने विस्तार में बताया कि उन्होंने
कितना अंतर देखा जीवाणुओं की संख्या में, जहाँ केमिकल हो रहा था, जहाँ नहीं हो रहा था, जहाँ जीवामृत पड़ा था, जहाँ नहीं पड़ा था। और अ, इ उन्होंने ये भी देखा कि जीवामृत से पहले या जो ये टेक्निक्स नेचुरल फार्मिंग में ज़्यादातर यही यूज़ हो रही है, तो ये टेक्निक से पहले कितना ऑर्गेनिक कार्बन था, फिर कितने दिन बाद कितना बढ़ गया, इस पे काफ़ी रिसर्च हुई है। और आज से नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 8-10 साल पहले से इस पे बहुत सारे पेपर भी पब्लिश हुए हैं। इस पे काम हो रहा है यूनिवर्सिटी में, और इसमें शुरू-शुरू में मैंने ये देखा कि बड़ी क्रिटिसाइज़ टाइप का काम हुआ। जो वैज्ञानिक लोग थे उनको लगा कि किसान हमारे क्षेत्र में इंटरफेयर कर रहा है। तो उन्होंने इसको दबाने की कोशिश की। मैं शुरू के 1-2 पेपर मुझे यहीं हमारे देश के अच्छे संस्थानों से निकले, जब सुभाष पालेकर ने बताया था कि इस तरह से खेती की जा सकती है ज़ीरो बजट, बहुत पहले 10 साल 2006-7 की बात है। और तब कुछ लोगों ने पेपर निकाले थे बस ब ब और बड़ी क्रिटिसाइज़ की थी, तो ये तो सब बेकार है और ये है। लेकिन अब माहौल चेंज हो गया, तो वही लोग अब जो है बहुत अच्छे रिज़ल्ट निकल रहे हैं। तो ये एक लॉबी होती है, ये लॉबी सिस्टम भी है इस देश में। और ये लॉबी अभी धीरे-धीरे खत्म हो रही है कि पहले ये था कि जैसे ही वो वेस्ट में जो पश्चिम में जो कहते हैं, जो जो विज्ञान आया, मतलब जो विज्ञान की धारणा है कि भाई उधर से जो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तब हमें लगता है हम ठीक कर रहे हैं। अभी जो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, और वैज्ञानिक स्तर पे भी इसकी जो है मतलब प्रूव कर रहे हैं कि ये चीज़ संभव है। और सबसे बड़ी बात ये है, जिन किसानों से हम बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई जैसे अभी मुख्य अतिथि जी ने कहा, हमने तो देखा ना कि हमने ये प्रयोग किया तो कीड़ा नहीं आया, ये प्रोडक्शन भी बढ़ा है, हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो सबसे बढ़िया तो किसान के लिए, तो किसान तो यही कर सकता है। हाँ, ये है कि किसान सिर्फ़ इतना कर सकता है कि कंपैरेटिव, कि मैं पहले नहीं डालता था तो क्या था, अब डालता, तो वो भी खाली लिखने-लुखने का तो मैं नहीं समझता है किसान कोई करते होंगे, कुछ किसानों मिले हैं जो करते हैं। लेकिन एक कंपैरेटिव बता सकते हैं कि भाई पहले ऐसा था और अब मैं ये डाल रहा हूँ, ऐसा था। दूसरा, मैं मुख्य अतिथि जी से ये निवेदन करूँगा, थोड़ा-सा विस्तार में इसलिए क्योंकि हम क्या खेत में नहीं है, कोई जगह पे नहीं है कि जहाँ पे हम आपका खेत देखें। लेकिन एक विस्तार से, जैसे आप पहले केमिकल करते थे, कब से आप जैविक में आए? मैं थोड़ा-सा 5 मिनट देर में जुड़ा था, हो सकता है आपने कहा हो। हाँ, 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 हाँ। तो कब से पहले पहले क्या स्थिति थी? अब क्या स्थिति है? मिट्टी की स्थिति क्या थी? और इसमें हम जैसे 1 एकड़ में कोई फसल उगा रहे हैं, अभी अभी आपके उसमें तोर हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, अभी की ओके। फसल, तो उसमें हम शुरुआत से क्या-क्या डालते हैं? जैसे हमने खेत तैयार कर दिया, तो क्या उसमें गोबर की खाद भी पड़ती है, या केवल डिकम्पोज़र ही पड़ रहा है, वेस्ट डिकम्पोज़र, या जीवामृत कितना पड़ता है, कितनी दफ़े पड़ता है, स्प्रे कितनी दफ़े करना पड़ता है? ये थोड़ा-सा एक एक फसल के बारे में अगर डिटेल में बताएँ। ये पहले तो मैं 3 एक साल से इस चीज में आया हूँ। लास्ट 3 या 4 साल हो रहे समझो, मैं इसमें आया हूँ। और ये वेस्ट डिकम्पोजर जो है होता है, इसके साथ में मेरे पास में गौशाला भी है, तो गौशाला का जो गोबर होता है उसको मैं यूज करता हूँ। उसका गांडूल खत तो बोलते हैं, जैसा इस घर तो में मेरा कहने का मतलब है, गोबर वो बना लेते हैं, पर एकड़ कितना पड़ता होगा वो खेत लगभग? में छोड़ मतलब देता हूँ जैसे करके। हर फसल में पड़ता है, ये अभी गोबर की खाद भी आप नेचुरल डालते जैसे, हैं मतलब? हाँ, गोबर की खाद होती है ना, अभी उसको क्या 3 साल में एक बार आप यूज कर लिया तो भी आपको 3 साल तक के काम होता है करके जमीन में उसकी। हर कंटिन्यू में हर साल में आपको गोबर खाद खेत में डालना जरूरी नहीं है।
हर तो साल में यही है आपको ना। गोबर खाद खेत में ऐस, डालना। हमारा जो जो ध्यान है, जो खेत में देखते हैं। हाँ जी, बोलिए ना, बोलिए मैं ये कह रहा था कितने आपके पास बोलिए। गोवंश है, जो टोटल गोबर प्रोडक्शन कितना होता है गौशाला से? हर साल आपको खेत में डालना। जी, आवाज नहीं आ रही। मेरे पास में 60 गैया है। वो तो 60 गोबर की कोई कमी नहीं है मतलब। की गैया है। और एक 35-40 एकड़ खेत के अंदर में पूरा उसका यूज करता हूँ मैं करके। 40 एकड़? इसके बाद में ये जो अभी वेस्ट डिकम्पोजर आया है, इसके अंदर जी, में। हाँ, और इसी गोबर को भी आप इसके अंदर में यदि ये वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर में भी गाय का ताजा गोबर जो मिलता है ना आपको डेली। जी, हाँ, तो डेली का जो गोबर आपका होता है ना, वो आप इसमें 2-4 किलो की ऐसी पोटली बना के छोड़ दो ना, तो उसके जो जीवाणु है, जो कई अच्छी तरह से मल्टीप्लाई हो जाते हैं इसमें। ये बात यही है, आप जो बोले ना आपने कि ये गवर्नमेंट ने इसको, या जो ये लॉबी है, इन्होंने इसको सब क्रिटिसाइज करा हुआ है। जैसा आप 2 किलो गोबर का, ताजा गोबर गाय का लीजिए, और इसमें ये वेस्ट डिकम्पोजर दे दीजिए। उसके जो अंदर में जो जीवाणु जो मिलते हैं, वो इतने मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जबरदस्त मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत हेवी वो ये बन जाएगा आपका वेट डिकम्पोज टॉनिक बन जाएगा। और जो आपको जहाँ दोस्त गाड़ी बोलो या एक ट्राली भर का खत डालना पड़ता था 1 एकड़ में, तो काम नहीं गिरेगा। 100 लीटर पानी भी आपका ये गोबर का पानी जो है वेस्ट डिकम्पोज का, वो उतना काम कर लेगा आपका। ये साइंस यही बता रहा हमारा। अभी हम देख रहे हैं जैसे बकरी की लेंडी है, आप वो बकरी की लेंडी एक झमेला भर के भी ले लिया, और ये वेस्ट डिकम्पोजर में छोड़ दिया, तो उसका 1000 लीटर पानी आपका बच जाएगा। आपको उतना यूज करने का काम नहीं है, उतना गोबर अब मिलना भी वाला नहीं है अपने को। अब समय आ गया है, जानवर कम हो गए, गोवंश कम हो गया, तो इतना गोबर इतना क्वांटिटी में इतने प्रचुर मात्रा में अपने को मिलने वाला नहीं है। आप कम, इससे भी कम गोबर की क्वांटिटी से भी आप काम कर लेते हो ये प्रोसेस से। तो फिर आप क्या एज हमें कम जो वो? बात बोले ना, ये अपने इधर में बहुत सालों से थी, ये भी आपको बता रहा था। पर इसको बोलिए ना। जी, मैं ये कह रहा था, ये फिर जैसे कोई किसान है, यही आपके चीज जो पास तो डॉक्टर मतलब कृष्ण चंद्र 60 जी जो है गोवंश है, गाजियाबाद से। आपके पास तो काफी गोवंश हैं, आपके पास प्रचुर मात्रा में खाद है। हाँ बोलो। आप हाँ उसको हाँ भी डाल सकते हैं। लेकिन किसी हाँ हाँ किसान के पास मात्र एक गया है या नहीं है, एक आध किसान हमें ऐसे भी मिले है, हाँ हाँ तो गया एक है, तो वो क्या मात्र ये तरल जो बना रहे हैं खाद, हाँ हाँ उससे हाँ हाँ डिकम्पोजर डाल के बना रहे हैं, या फिर जीवामृत का जो दूसरा मेथड है, उसमें हम हाँ 3-4 चीजें डालते हैं, उस तरह से बना रहे हैं तो क्या वो फिर सफिशिएंट हो जाती है? बिल्कुल सफिशिएंट होगी। आपको मैं अभी एक आध दो मुझे समय इन लोगों से मिला देता हूँ, मुझे इस पर लेके आ जाऊंगा लाइव पर उनको, जो जिनके पास में एक ही गैया है, और वो 5-5 10-10 एकड़ खेती कर रहे हैं उस पर सिर्फ वेस्ट जी, मैं डिकम्पोजर के समझना माध्यम से। वही वही मतलब सदन समझना चाह रहा है कि हाँ एक आप जैसे खेती कर रहे हैं, तो उसको कितनी दफे डालना पड़ता है? शुरू में डालना पड़ता है कि बीच में डालना पड़ता है? और स्प्रे उसका किस तरह से करना पड़ता है? आपने जो बताया ना डिकम्पोजर, वेस्ट डिकम्पोजर का, हाँ आपने वो हाँ जीवामृत हाँ तो नहीं हाँ कर रहे ना आप? जीवामृत अलग से ये जमीन में छोड़ देते हैं, ऐसे हम जीवामृत अच्छा, करे वो भी भी ना। करते हैं। जैसा मेरे पास में ज्यादा गैया है, तो मैं कर सकता हूँ। अब छोटा वाला तो गैया उतनी नहीं रहेंगी, तो जीवामृत नहीं बनाना पॉसिबल नहीं है उसके लिए करके। जीवामृत तो खैर उसके लिए कितना गोबर लग रहा है? 10 किलो गोबर, जी तो जी। वो तो कोई खास बात नहीं हाँ है, तो एक कितने गया दिन से की हम अब। 30-40 एकड़ खेती कर सकते हैं। हाँ तो बरोबर है ना, अब आप ही मान रहे हो कि 30-40 एकड़ खेती कर सकते हैं आप हाँ करके हाँ, उसमें, वो तो फिर। उसके अगर जीवामृत पे खेती करनी है तो वो हो जाती है ना। अब पर आपने जैसे बोला कि वेस्ट डिकम्पोजर आप यूज कर रहे हैं ना, तो वो हाँ हाँ उसमें आप उसमें गोबर को भी डिकम्पोज कर रहे हैं ना? एक एक तो ये कर लेते हैं हम, जो गोबर अपना खाद जो जमा होता है, ढेर रखा हुआ रहता है, उसके अंदर में भी इसको आप
वीकली 15 दिन में आप इसमें जमीन छोड़ दिए हो गोबर में, तो भी उसका डिकम्पोज हो जाता है करके वहाँ पर, जी, एक ये हो एक जाता तो है। वो डिकम्पोज दूसरा, ये तो है ही, वो स्वल्प बता रहा है कि वो हाँ डिकम्पोजर है, हाँ तो कई लोग उसकी खाद हाँ बना रहे हैं, खाद बनाने में हाँ प्रयोग हाँ कर रहे हाँ, इसके अलावा ताजा गोबर जो है, आज जैसा सुबह का गोबर होगा है, वो ले जाके हम उसमें छोड़ के डिकम्पोज के साथ में मिट्टी में बहाव कर देते हैं उसका करके। हाँ, या ड्रिप वही पे इरिगेशन होता है अभी ज्यादा। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कर देते हैं, मतलब ठीक है, पर एक क्रॉप हम्म, में, एक फसल में कितनी दफे डालना चाहिए जो हमें सही उत्पादन हो जाए, और कैसे डालना चाहिए? या तो पानी के साथ दें हम इसको, या फिर स्प्रे के थ्रू। तो ये वाला शेड्यूल आपका क्या है? नहीं, स्प्रे जो से आप नहीं दिया। गोबर का जी जो है ना, वो स्प्रे में नहीं किया। गोबर का सिर्फ हम ड्रिप इससे देते हैं, फर्टिगेशन करते हैं, पानी से देते हैं करके उसको। अच्छा, कितनी दफे जितना देते हैं भी अपने को मतलब ये? पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है अपने को उतना। जैसा अब हल्दी से का क्रॉप है, तो 15 दिन हर हफ्ते में आप उसको पानी दे रहे हो, तो वो हर पानी के साथ देना है? आप दे दीजिए। और तुअर है, सोयाबीन है, इसको तो पानी देने का नहीं है, ये तो ऊपर के पानी से आने वाली चीज है। हाँ, ये तो तो ऊपर के पानी इसमें से आने नहीं वाली देते चीज हैं? है ना सोयाबीन। तो इसमें तो सर अपन दे नहीं सकते ना उसको नीचे से जमीन करके। सर इसमें धान के अंदर में देना है तो कितने दिनों के बाद में इसको दे सकते हैं? धान की फसल अभी हमारे बिहार में लग रही है, लगी हुई है, तो जरूर, उसमें हम कितने कितने दिन के बाद में दे सकते हैं? आप दे दीजिए ना, 10-10, 15-15 दिन में छोड़ो ना आराम से उसमें। आप एक डिकम्पोजर का ये पानी ऐसा आप छिड़काव कर सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जहाँ से आप वो फ्लड जा रहा है पानी आपका छोड़ रहे हो ना आप, जिसको आप नली बोलेंगे, जहाँ से नाली से आप पानी फ्लो कर रहे हो उसमें। हेलो। जी जी हेलो। जी, समझ गया। हाँ, जहाँ से पानी आप फ्लो कर रहे हैं ना, वो पानी की जगह पर वहाँ पर से उसमें नली वो छोड़ दीजिए ना, वो कंटिन्यू पूरे खेत में हो जाएगा ना आपके। जी धन्यवाद, समझ गया। हाँ, आप पूरे खेत में उसको, जैसा अपन पानी जहाँ से छोड़ते हैं खेत में वो कैरियो में जाने के लिए, वहाँ पर आप नली से उसको, टाकी का अंदर की जो एक नाली नली बल्ला निकाल के प्लास्टिक की, उसमें पानी छोड़ दीजिए। इससे कोई नुकसान नहीं ना, आपने ज़्यादा दे दिया, कोई नुकसान नहीं है। वेस्ट डिकम्पोजर कितना भी गया आपके खेत में, मैंने जो मान किया, मैं मेरे खेत में कोई नुकसान मुझे आज तक के हुआ नहीं है कि मैंने ज़्यादा छोड़ दिया, 1000 लीटर पानी ज़्यादा दे दिया वो वेस्ट डिकम्पोजर का, तो उससे कोई नुकसान हुआ है ऐसा तो नहीं लग रहा हमें। उल्टे आपकी ज़मीन एकदम उपजाऊ बन जाएंगी, ऐसी भीनी जैसे खुशबू आएगी, भुसभुशीत बोलो तो कैसा आप बोल सकेंगे, आपके इधर में एकदम नरम स्मूथ हो जाती है, जी जी, आप पूरी सही स्मूथ कह जमीन रहे हो हैं, जाएगी लेकिन आपकी। हाँ, फिर भी यही आदरणीय दुबे जी भी कह रहे थे कि एक मतलब कितनी दफे डालना चाहिए, थोड़ा सा ये हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे सुभाष पालेकर जी ने बहुत क्लियर कट साफ शब्दों में उन्होंने हाँ हाँ बोला कितनी दफे डालना चाहिए, कि 3 दफे डालना चाहिए, 4 दफे। उन्होंने बहुत साइंटिफिक स्टडी की। मैं आपको बताऊं, उनसे जब मैं बात कर रहा था, हाँ तो हाँ उन्होंने बोला सिर्फ ये फॉर्मूला जो जो 10 किलो गोबर, वो गोमूत्र, और ये फॉर्मूला तैयार करने में उनको 7-8 साल लगे। और ये आज हमें बहुत इजी लगता है कि यार ये तो हाँ हाँ। बहुत लेकिन उन्होंने उसके 100 किलो गोबर के साथ किया, 50 किलो हम्म। गोबर के साथ किया, 200 किलो गोबर के साथ किया, फिर 5 किलो के साथ है, फिर लास्ट में उन्होंने ये बोला कि ये 10, ये क्वांटिटी ठीक है, ये रेशियो बिल्कुल सही है। तो हमारे सभी, क्योंकि वो भी एक किसान है, किसानी थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, नहीं नहीं, बहुत वो अच्छे, कल उनका तो काम है उन्होंने भी मतलब एक काफी। एक साइंटिफिक मतलब वो दिया उसको, आपको नहीं इनपुट दिया, और उसको नहीं नहीं, एक ठीक बरोबर है। मात्रा में उन्होंने किया था। और आज पूरे इंडिया में मैं तो कहूंगा वो उसके न्यूटन है जिन्होंने शुरुआत किया। उससे पहले कोई इस तरह की खाद की, तरल खाद की बात नहीं करता था। डिकम्पोजर भी उसके बाद आया, फिर जीवाणु की बात हुई, नहीं उन्होंने वो उस समय कर दी थी। तो अ, आज आयकर तो साहब इसमें वेस्ट कई डिकम्पोजर तरह के के बारे में नहीं अमृत बन बोलते रहे हैं। हैं, कई तरह के वो बन रहे हैं, पर ये सब आया वहीं से है। हाँ तो हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम्म। आप जो खेती कर रहे हैं, तो जैसे पहले आप 2-3 साल से आप कर रहे हैं, उससे पहले तो ओके। केमिकल कर रहे थे ना, केमिकल हाँ वाली हाँ खेती कर। हाँ तो हाँ, बरोबर है। उसमें और इसमें
क्या अंतर हाँ आपको दिखता है? जैसे मिट्टी में क्या कोई बदलाव आया या प्रोडक्शन में कोई बदलाव आया या खर्चे में कोई बदलाव आया? हम्म। या फिर आपको इसका जो आप उत्पादन कर रहे हैं उसका मार्केटिंग में कोई बदलाव आया? इन 3-4 चीज़ों पे अगर आप थोड़ा-सा बताएँ, तो सदन को फ़ायदा होगा। देखिए मिट्टी तो दुरुस्त हुई भी है। जी। हेलो, जो जी, मिट्टी जी। है, जो मिट्टी में तो दुरुस्ती काफी हुई भी है। मिट्टी अच्छी स्मूथ बन गई है। जैसा पहले नागर करते थे खेत में तो ऐसे बड़े बड़े पत्थर टाइप निकलते थे, जिसको हम इधर में ढेकले बोलते हैं। ऐसे बड़े बड़े मोटे मिट्टी के ढेल निकलते थे। अभी ढीले वो निकलते निकलना थे। बंद हाँ। हो गए हैं। जमीन भुसभुस भूरी हो गई है पूरी। प्रोडक्शन में आप खर्चे के अंदर में बोले तो जी। खर्चा जो पहला मुझे दुकान से लाके उर्वरक लाना है, खत लाना है, दवा लाना, वो काम नहीं गिर रहा ना। मेरा तो वो खर्चा बच ही रहा ना। पहले कितना खर्चा आपका होता था? ये दुकान से कितना आ जाता था मतलब टोटल? अब 1 एकड़ को मिनिमम आपको पूरा खर्चा 10 हजार के ऊपर में जाता है। अभी वो एक उतना वो एकड़ खर्चा बच सोयाबीन हम गया जैसा बिल्कुल। बोते हैं ना, अभी बिल्कुल तो उधर से तो नहीं ला रहे ना। अभी आप तो जी। क्या कर रहे हैं, आपको गुड़ का खर्चा आ रहा है। हाँ, एक जो हाँ। 2 किलो हर 200 लीटर पानी बनाने के लिए, घोल बनाने के लिए जो गुड़ लगता है वही लग रहा है करके। और जी, ये जी। वेस्ट डिकम्पोजर तो ऐसी चीज है, ये तो एक बार उनसे मिल गई थी हमें कृष्णचंद्र जी से। उसके बाद में तो हमारे पास नहीं उसका रिप्रोडक्शन मुझे कंटिन्यू में हो रहा है। जी, जी, वो जी। कंटिन्यू उसको 10-10 लीटर पानी से रख दिए, मुझे यूज करने का छोड़ दिए, वापस से फिर से पानी डाले, गुड़ डाले, क्योंकि वो कंटिन्यू हो रहा है तो वो पैसा नहीं लगता है। लेबर चार्ज ये लगता है कि उसको बनाना पड़ता है जो अपने को, क्योंकि वो कंटिन्यू हाँ, हाँ, समय में आपको। वो थोड़ा-सा लेबर चार्ज तो वो मान लो 10% 20% हाँ, है। वो थोड़ा सा अगर लेबर आपका चार्ज है। 10,000 खर्च हाँ, हो रहा तो अब और तकलीफ 2,000 वही खर्च है। हो रहा। हाँ, वो तकलीफ वही है कि आपको सिर्फ ये बनाना पड़ता है, इसमें हाँ। रेडीमेड कुछ मिलता नहीं है। जी, जी, जी। खत को जैसा गए दुकान से खत लेके आ गया, ट्रैक्टर में डाल दिए और बो दिए। इसमें तो आपको बनाना पड़ेगा और स्प्रे करना पड़ेगा। ये जो हार्ड वर्किंग है ये आपको जरूर करना पड़ेगा इसमें करके। रहा प्रोडक्शन की बात, तो प्रोडक्शन आपको पहली साल ही आप बोलेंगे कि 1-2 साल के अंदर में मैं वो पहले जितना केमिकल का ले रहा था वैसा हो जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है। वो आपको थोड़ा समय लगेगा उसको तो करके। और तो ऐसे भी एक जो दो कंटिन्यू केमिकल यूज कर रहे थे उनकी आप आज हालत देखिए ना क्या हो रहा है। आज उनके खेत में उतना स्पीड नहीं आ रहा है जैसा पहला। एक बोरी जब होता था वो डीएपी खाद समझो, एक बोरी बोया तो उसको 10 पोते सोयाबीन थे। आज एक बोरी में 10 पोता नहीं हो रहा जी। उसको उसको वो खाद ज्यादा डालना पड़ रहा है, या उसके साथ में दुकानदार और उसको जैसा अपने को आदमी लोगों में ह्यूमन बीइंग में जैसा एक डिस्क्रिप्शन होता है, डॉक्टर लिख देता है ये सुबह ये डालो, दोपहर में ये डालो, मुझे ये टैबलेट लो, शाम को ये कैप्सूल लो। उस समय टाइप से वो अलग अलग अपने को स्प्रे करने को छोड़ दे रहा है। आपकी जमीन खराब हो गई बोलता है, अब आप ये डालो उसके अंदर में। ये एक्चुअली आप फील्ड में हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आप जाके देखिए फील्ड में क्या होता है दुकानदारों का करके, या काश्तकार हाँ, की भी हालत उतनी वही वो होती तो है। सबको जग जाहिर है। वो तो है ना। अभी भी काफी लोग कर रहे हैं। और क्या कहते हैं एक रुक गया है पैदावार जो केमिकल की है, रुक गया है या कम होना शुरू हो गया है। ये तो वो सभी ने अनुभव बहुत किया है ज्यादा किसान लोगों ने। प्रमाण में नहीं हो रहा साहब अभी भी। 10-20 1 आधा 5-10 टक्के हो रहा होगा, बाकी ज्यादा नहीं है। उसके लिए तो कुछ बहुत बड़ी चेतना लोगों में लाना पड़ेगा। अभी कैसा है, अपना लोगों का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ हाँ। डिकम्पोजर बहुत अच्छा है, तो जैसा आप बोल रहे हो जीवामृत बहुत अच्छा है। या और कोई आएगा, पालेकर जी बोलते हैं कि नैसर्गिक खेती करो वो सबसे अच्छी है, जिसमें कुछ करना ही नहीं है। ये जी, जी, वो अपन तो लोग ही अलग-अलग मेथड है। हाँ, हाँ। हाँ, तो ये जो हाँ, जैविक खेती करने वाले ही यदि आपस में इस टाइप से करते रहेंगे तो जैविक खेती को चालना ही नहीं मिलेगी। और ये जो दूसरे जो लॉबी है, आप जैसा पहले अभी कोई भाई साहब ने बताए थे जी, जी, कि ये जी, जो जी, बड़ी मैंने लॉबी है ये बहुत बहुत जबरदस्त लॉबी है। ये लॉबी इस चीज को ऊपर नहीं आने देगी ना। जी, जी। यदि उनकी इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों अब्जों रुपए की फैक्ट्रियां बनी हुई है, वो हाँ, लोग हाँ, इनको फैक्ट्री केमिकल को बंद होने देंगे क्या? उनका तो साइकिल चल रहा है ना, उसी के भरोसे चल रहा है ना उनका काम पूरा करके।
आप हाँ, खेत मैं में ये यूज कह रहा था करेंगे, आप उनकी फैक्ट्री चलेंगी। हाँ, आदमी लोग खाएंगे, डॉक्टर चलेगा, डॉक्टर का ले चलेगा, मेडिकल की फैक्ट्री चलेगी। मुझे ये सब कंटिन्यू ऐसी साइकिल चल रही पूरी करके। इसको तो चेंज अपने आप को ही करना पड़ेगा। सादा एक मैंने देखा हुआ है, गाजियाबाद से जो ये लोग थे पहले, कृष्णचंद्र जी थे जिन्होंने ये बनाया था, ये डिकम्पोजर बनाया था। सिर्फ 20 रुपए में एक बॉटल दे रहे थे अपने को। वो 20 रुपए की एक बॉटल से लाके तुम हजारों लीटर इधर पानी हम लोगों ने बना लिए, दवा बना लिए बोल रहे हैं। अब उस आदमी की वहां से ट्रांसफर कर दिए। आपको हाँ, मालूम ही होगा ना शायद। ये जहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं वो तो अब उन्होंने वो बोतल मिलती भी नहीं है, अब तो सब किसानों के पास है वो, बस जो होगा भी मिल रहा है अब होगा किसानों से अभी। मिल रहा है वो। अभी अभी आप देखिए, वो व्यक्ति ने 20 रुपए में एक बॉटल दिया अपने को। अभी वही व्यक्ति वहां से उसको निकाल दिए, वो कहीं हिमाचल प्रदेश उधर चले गए, फिर वापस से अभी वहां से भी रिटायर हो गए। ऐसा मेरे ज्ञात है, मेरा जो नॉलेज है उसमें। हालांकि और कुछ बनाना, वो इन्होंने कुछ लोगों को मिलके बनाना शुरू कर दिया ये प्रोडक्ट को करके। अभी ये प्रोडक्ट किसान आदमी, एक किसान इसको 100 रुपए में बेच रहा है, कोई 200 रुपए में, वही 20 रुपए वाली बोतल बेच रहा है मार्केट में। वही 20 रुपए की बोतल जो थी, अभी 1900 रुपए, 2200 रुपए के अंदर में 5 लीटर की बोतल में आ रहा है, मार्केट में आ गया। सिर्फ नाम बदल के आ गया है, उन्होंने सिर्फ वेस्ट डिकम्पोजर WOC नाम दिया था उसको। अभी इन लोगों ने उसको अलग नाम दे के मार्केट में लेके आ गए। अब ये अपनी भी तो, इसके लिए तो जवाबदार अपन भी है ना, काश्तकार भी जवाबदार है। तो गवर्नमेंट का भी ध्यान इतना नहीं है इसके ऊपर में। और वो चीज, मैं बोलो या आप बोलो, कोई भी अकेला कोई कुछ कर नहीं सकता इसके बारे में। जी ये जी, अब गलत बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सही। आप के एरिया में मेनली सोयाबीन और तूर उगता है ना आजकल सोयाबीन है, ये सीजन तुअर में? है, और सोयाबीन तुअर है, ज्यादा होता है यही चीज। हल्दी बहुत होती है। हल्दी हो गया, और कॉटन 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 का फिर मैं जो रहता हूँ वो एरिया में नहीं है, इसके बाजू के एरिया में है। कॉटन बहुत कम होता है इधर में करके। तो यहाँ यहाँ आपके खेत में वो हाँ सोयाबीन का हाँ। प्रोडक्शन क्या चल रहा है अभी? क्या जो 1-2 साल में जो आप जब से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, अभी लास्ट ईयर में मुझे 14 क्विंटल का एवरेज आया था उसको। एकड़ का? हाँ, 14 क्विंटल 1 एकड़ का। 1 एकड़ बोले तो 40 गुंठे का होता है। हाँ हाँ। और और तूर? और वेराइटी थी फुले संगम। अच्छा, फूले जो संगम। सोयाबीन की जो वेराइटी थी। जी हेलो। जी जी। सोयाबीन की जो वेराइटी बोलते हैं जिसे, वो फुले संगम थी। KDS 726 नाम है उसका। जी जी। हाँ। और फिर अभी आपने वही बीज बोया है कि फिर दोबारा लिया बाजार से? नहीं, मैं वो भी बीज बो के देखता हूँ, पर मुझे जैसा कंपनी का सीड प्रोडक्शन का ये मिला हुआ है, नेशनल सीड अच्छा, कंपनी आप जो होती है ना। कंपनी के लिए बीज भी बनाते हैं? हाँ हाँ, नेशनल सीड कंपनी जो है ना, जी दिल्ली जी। की, इनके सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम मिलता है मुझे। वो अभी उनका ठीक बिजनेस ठीक है। प्रोग्राम है मेरे पास में। तो अभी आप उनका बीज बना रहे हैं, किसका, सोयाबीन हाँ का? हाँ, सोयाबीन का बीज बना रहा है उनके तो लिए मैं। अभी उनका 3 तो टाइप की वैरायटी है मेरे पास में। जी, उनका तो एक प्रॉपर वो प्लान होता है कि इसमें आपको बिल्कुल ये खाद डालनी पड़ेगी। वो तो नहीं बोलते कि नहीं आपको कि जैविक से एक नई नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपको ऐसा कभी किसने बोला आपको? हेलो। क्योंकि मैं जी जी, बीज वालों का एक बीज जो कंपनियां होती है ना, हाँ वो हाँ। उनको मतलब एक प्रॉपर वो चाहिए होता है कि आपके खेत में कोई किसी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो, तो ये इतना डालो, ये इतना डालो, ताकि सही नहीं नहीं प्रोडक्शन हो। नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं। मैं तो हाँ, लास्ट तो मेरे नहीं नहीं, पिताजी भी। मैं बोल रहा हूँ, मैं जो मेरा मतलब जिनको मैं जानता हूँ ऐसा पहले था, मतलब अभी तो मैं ये कह रहा हूँ हो जैविक सकता है, बीज। जी जी। हो सकता है आप बोल जैविक रहे हैं जो साहब। मेरे पिताजी भी पिछले 25 साल पहले से था। खेती कर रहे थे, और मैं भी कर रहा हूँ अभी। तो मैंने, ये कंपनी वाले नहीं बोलते हैं ऐसा कुछ भी कि आप ये तो खाद उनको डालो। उनको तो कैसा तो है, उनको यील्ड वो प्रोडक्शन ज्यादा जितना हुआ उतना अच्छा है उनके लिए। तो उनको
ये बीज हर साल देते हैं वो आपको कि हर साल देते हैं ना, वो अपने को नई वैरायटी देते हैं, या वो वैरायटी जो अपने को पसंद है वो वैरायटी वो अपने को दे देते हैं, और मल्टीप्लाई करो उसको, सीड प्रोड्यूस करो, उनको दे दो आप। और फिर वो सीड प्रोडक्शन करके उसको देते हैं, तो वो क्या ग्रेडिंग भी खुद ही करते हैं कि आपसे पूरा बीज नहीं ले नहीं जाते हैं? नहीं, वो ग्रेडिंग खुद कर लेते हैं, उनका ग्रेडिंग का खुद का बहुत बड़ा रहता है ना, अपन उतना ग्रेडिंग नहीं कर सकते ना। तो ये महंगा लेते हैं आपसे? हाँ, मार्केट रेट से 40% मुझे अपने को कम से कम मिनिमम 2,500 से 3,000 रुपए मार्केट रेट से ज्यादा मिल जाता है उनकी उसको करके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्विंटल के पीछे इसमें और किसान भी जुड़े हुए हैं आपके क्षेत्र से? है ना। अच्छा अच्छा। और भी किसान करते हैं ना इधर में, क्योंकि ये कंपनियों को, हर कंपनी में जो सीड प्रोडक्शन कंपनी है, इनको तो सीड जी। चाहिए ही ना। सोयाबीन और होगा, तुअर हो गई, उड़द है, मूंग है, ज्वार है, सभी टाइप ये का सीड चलता सोयाबीन क्या रेट लेती है एनएससी आपसे? जी ओम। है। सोयाबीन का लास्ट ईयर जैसा 10,000 का रेट गिर जाएगा अभी हमको। जी। हाँ हाँ, 10,000 तक के रेट एक आएगा तो उनका। एक तो जो मुझे बहुत अमेजिंग लगा, जो मैंने सुना नहीं किसी से, 14 क्विंटल आपने बताया पर एकड़, जो कि बहुत मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब अच्छा है। केमिकल में तो मुझे नहीं लगता है किसी ने लिया नहीं, होगा 14 क्विंटल। आपको एक एक बात बताऊंगा मैं कि अपने को इस पर आप जो जैसा अपन एक ही वैरायटी जो सोइंग कर रहे हैं ना खेत में, जी ये वैरायटी अपने को छोड़ना पड़ेगा। अभी अपनी जो सिस्टम हो रही है बहुत सी अलग ही होती है, इसी टाइप का यही खाद डालना है, जैसा काश्तकार झगड़ा करेगा डीएपी छोड़ना मुझे, हम्म। जबकि जरूरी नहीं है वो चीज को डीएपी से, कोई जरूरी नहीं है डीएपी होना करके, सिर्फ मैंने बोल दिया इसलिए आप डीएपी डाल रहे हो। आपने खुद ने खेत में, आप बोले तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली, मैं सभी संपर्क व्यक्ति को बोल रहा हूँ। हाँ ना आपने ना, वो देखा ही नहीं सही ना है जी। कि वो खेत में आपको डीएपी की आवश्यकता है या नहीं है करके। अब यूरिया डालते हैं, यूरिया का कोई काम नहीं है खेत में डालने के लिए। सोयाबीन के ऊपर में खुद कोई नूडल्स होते हैं, जब उसके जो मूली रहती है, जो रूट जोन रहता है, उसके ऊपर में खुद पर ग्लैंड रहती है बड़ी बड़ी, वो खुद यूरिया तैयार करता है, नाइट्रोजन तैयार करता है, फिक्स कर लेता है जमीन में करके। और जी जी अपन काश्तकार लोग यूरिया का स्पेशल डिमांड करके लाते हैं, ब्लैक में यूरिया को पैसे देते हैं और यूरिया का छिड़काव करते हैं खेत में। क्या कारण, क्या है, रीजन क्या है, मेरे समझ में नहीं मैं आता। चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें। क्यों करते हैं? अभी रणवीर भैया, हेलो, अभी आप हाँ वैरायटी की भी बात कर रहे हैं। अभी रणवीर, ये जो वैरायटी है नवी, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, फुले संगम बोल के हैं, ये राउरी विद्यापीठ से अभी एक वैरायटी इन्होंने नहीं निकाली हुई है। अब अपने इधर में कैसा हो रहा है, पिछले 20-25 सालों से 335 बोल के सोयाबीन एक वैरायटी है, आपके जबलपुर विद्यापीठ की है, वो एक ही चल रही है। या 9560 है, 9560 बोलते हैं, एक 9305 बोल के आती है। ये 2-3 वेराइटी में अपन खेल रहे हैं। अब वो इतनी सालों से उसके अंदर में कोई रिसर्च नहीं हुआ नया, कोई नया उसके अंदर में कुछ ड्रॉबैक होंगे वो निकाले नहीं गए गवर्नमेंट से, और वही वेरायटी चल रही है। अभी जैसा ये नई वेरायटी आई हुई है अपने साइड में, ये फुले संगम, हमारे इधर में इतना डिमांड है इसका, इस समय में 125 रुपए किलो तक के इसका सीड बिक गया था। 100 रुपए तो मिनिमम गवर्नमेंट का रेट ही है, 110 रुपए का उसका सीड का बेचने का करके। फुले संगम है, फुले दुर्वा है, ये ऐसे आप रिसर्च वेरायटी या नई वेरायटी में जाओ, वो जमीन में वो एक ही एक वेरायटी सोयाबीन की आप बोल रहे हो, तो ईल्ड कहाँ से होगा आपको करके। एक और हमारा बोलना, तूर का उत्पादन क्या होता है आपके यहाँ पे? तुअर के 6-7 क्विंटल तक के, 10 क्विंटल तक के तो ये जाते हैं। तूर और सोयाबीन नॉर्मली लोग लाइन में लगाते हैं, आप भी लगाते हैं? हाँ, मैं भी लाइन में लगाया, एक तो 10 फुट की डिस्टेंस एक पर। एकड़ में तूर भी है और सोयाबीन भी है, या जो बीज का सोयाबीन है वो अलग, उसमें नहीं लगाते हैं तूर? नहीं, जो सीड का कैसा होता है, जो एक ब्रीडर सीड होता है, सीड के 3 क्वालिटी होती है। जी एक पहले, सबसे पहले न्यूक्लियस आता है, तो जी न्यूक्लियस के लिए बहुत बड़ा आइसोलेशन चाहिए ज्यादा। जी आइसोलेशन मीन्स दूसरी वेरायटी उनको नहीं चलती है उसके बाजू में कोई भी करके। जी जी हाँ, और सेकंड में आता है ब्रीडर आता है, तो ब्रीडर जी के अंदर में, ब्रीडर जो सोयाबीन होता है, इसके अंदर में सिर्फ वो वेरायटी सोयाबीन ही आपको बोते आएगी, दूसरा उसके अंदर मिक्स क्रॉपिंग कुछ लेते नहीं आता है आपको करके। अच्छा, वो को आपको मोनो मतलब उसके साथ तूर तूर नहीं बोना है? नहीं नहीं नहीं, जमेगा नहीं, वो प्लॉट फेल हो जाता है अपना, लेते नहीं है फिर सीड अपने से वो करके। अच्छा हाँ हाँ।
आपको ओनली वही चीज जैसा उन्होंने आपने कुछ दे दिया है, सोयाबीन आपको बोना है तो सोयाबीन ही बोना पड़ेगा, उनका दिया हुआ ही दूसरी वेरायटी भी नहीं जमेगी। और अच्छा उसके अच्छा। आजू बाजू एक आइसोलेशन बोलते हैं, वो आइसोलेशन भी उतना मेंटेन करना पड़ता है अपने को करके, जी। तो डिस्टेंस मेंटेन। सेकंड उसके बाद में आता है फाउंडेशन या सर्टिफाइड। इसके हाँ हाँ। इस सीड के अंदर में आप तुअर की लाइन्स बो सकते हो। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें तुअर की लाइन आपको बोते आती हैं, तो उसका रिजल्ट तो उस टाइप से मैंने अभी बोया हुआ है। जैसे तो वो दो वो जो आप 5-6 कुंटल कह रहे हैं तो उसके साथ सोयाबीन भी होता है? हाँ, सोयाबीन भी होता है ना। मैं अभी देख तो 2 मिनट फिर में तो आपको सोयाबीन भी आ जाएगी, 7-8 तो कुंटल मैं इसको सोयाबीन निकला, 5-6 कुंटल तोर निकला 1 एकड़ से। आराम से आराम से निकल गए। हाँ वही। एक 4 लाइन सोयाबीन की जैसा 1.5 फुट का डिस्टेंस है या 2 फुट के डिस्टेंस पर आप सोयाबीन बोते हो, तो 4 लाइन सोयाबीन की लगाओ, 10 फीट के हाँ। ऊपर में फिर से तुअर आ जाएगी एक लाइन आपकी करके। जी जी। हाँ, और बहुत अच्छा यील्ड होता है। मैं मेरे इसमें अभी 2 मिनट में बच्चा बुला रहा हूँ, वो फोटो कुछ है मेरे पास में, तो मैं आपको भेज सकते कि देखता हूँ करके भेजता हूँ इसमें। जी जी, इसी लिंक पे भेज सकते हैं आप। अभी अभी 2 मिनट में कर। जी जी। नहीं, ये लिंक पर भेजो बोलते हुए। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, सादर आमंत्रित। आप आम 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 लेकर के, और ये आम दिखा रहे हैं आप सदन को। इनको भेजना है। हाँ, स्वागत है आप। लिंक पर भेजना है। और मुझे एक चीज बोलनी थी जी। म्यूट। ओम, हेलो। जी आदरणीय डॉक्टर साहब। जी ओम, मुझे ये बोलना था कि मैंने कहा वो जो सुभाष पालेकर जी हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर हैं, वो नागपुर यूनिवर्सिटी से, नागपुर एग्रीकल्चर कॉलेज से। तो मैंने कहा ये है सुभाष पालेकर जी बीएससी एग्रीकल्चर हैं नागपुर एग्रीकल्चर कॉलेज से। तो ये मैं आपको सदन को सूचना देना चाह रहा था कि वो जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है उन्होंने। जी विनोद जी, मुझे पता है, मैं उनसे मिला जी हूँ, सर, जी सानिध्य में कार्य करने का अवसर मिला है मुझे। आदरणीय शरद भैया भी जुड़े हैं, और रणवीर भैया जो बार बार एक प्रश्न कह रहे थे, वो उन्होंने जैसे ही बोला कि 14 कुंटल होता है क्या पैदा, मतलब एक सुनने में ऐसा लगता है कि कैसे होगा। तो आदरणीय हमारे शरद जी यहाँ जुड़े हुए हैं, जब उन्होंने गेहूं के ऊपर काम किया, कृषि, हमें गर्व है उनके ऊपर। और इटारसी में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कृषि कर्मण पुरस्कार मोदी जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, उनके यहाँ भाभी जी को। तो भाभी जी और उनकी लगन बहुत अच्छी है। उन्होंने 1 एकड़ में 52 कुंटल गेहूं का रिकॉर्ड बनाया, 52 कुंटल का। तो ऐसा नहीं है कि 14 कुंटल नहीं हो सके या कुछ भी असंभव है। तो शरद भैया, 14, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 14 कुंटल पे रघुवीर भैया थोड़ा सा वो कह रहे थे कि 14 कुंटल होता है क्या, तो संभव है नहीं, इस पर जरा थोड़ी रोशनी डालें। फिर इसके बाद मैं 14 कुंटल, इसकी बात करूंगा। 14 कुंटल उन्होंने हेक्टेयर बोला कि एकड़ बोला? एकड़। उनका एक्चुअल में मेरे ख्याल ये उनको कंफ्यूजिंग है। वहाँ क्या गुंठा चलता है या एकड़? एकड़ नहीं चलता वहाँ पे, वहाँ शायद कुछ और चलता है। तो वो हेक्टेयर जमीन होगी शायद, हेक्टेयर। नहीं वो नहीं, अगर एकड़ क्लियर है, करेंगे। एकड़ 40 गुंठा का 1 एकड़ होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 1 एकड़ में उनका सर वो निकला 14 कुंटल। बिल्कुल हाँ। जी जी जी। करेक्ट तो करेक्ट। सर आइडल में कोई निकल सकता है अगर प्लांट पॉपुलेशन बराबर रखी जाए, और कोई ऐसी जमीन चुनी जाए जिनमें 5 साल से सोयाबीन नहीं ली गई हो, पहली बार उसमें लगाई गई हो, और उसमें पहले ऐसी फसलें ली हो जैसे हम लोग सेम लेते हैं, हम लोग बल्लर की खेती करते हैं। तो हमने देखा कि जहाँ बल्लर की खेती हम लोग करते हैं, अगर 2-3 साल बाद वहाँ गेहूं लगाते हैं तो बहुत बम्पर एवरेज आती है वहाँ। क्या होता है कि जब बल्लर लगती है तो 6 इंच वहाँ पत्तियों की परत बन जाती है, और लाखों की तादाद में केंचुए बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो वो जो जमीन होती है, अगर आप उसमें ऐसी जमीनों में अगर आप सोइंग करेंगे तो आपकी एवरेज बढ़ेगा। हम लोगों ने जो अवार्ड लिया था तो 5 साल से बल्लर कर रहे थे उसमें, और फिर हम लोगों ने क्या किया था कि उसमें जैसे बेड बनाते हैं, तो बेड पद्धति से हमने गेहूं लगाया था उसमें।
और उसमें जो पानी पिलाया था डायरेक्ट नहीं दिया था, कैपिलर सिस्टम से दिया था। जैसे चारों तरफ बैठ के घुमाते थे तो वो पानी कैच करके लेता था, मतलब वैसे वैसे नहीं लेता था डायरेक्ट पानी उसमें। तो कुछ उसमें थी। और जो गेहूं की चुनने की वैरायटी थी तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे फाउंडेशन बीज आया था, बीडर से फाउंडेशन जो एग्रीकल्चर कॉलेज से लेते थे, 322 की वैरायटियां थी। तो उनकी पहले से बालियां विशेष चुनते थे कि बालियां बिल्कुल सीधी मिले, तिरछी ना हो, जो स्वस्थ पौधे हैं उनकी बालियां लें। जो 1000 दानों का वजन आ रहा है वो 43 ग्राम है, तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, अनमेच्योर्ड दाने हैं तो नहीं है इसमें। तो ऐसे हम दाने उसमें चुनते थे। जब वो दाने हम बीज चुन लेते हैं और वो दानों को जब हम प्रॉपरली सोइंग करते हैं तो फिर वो अपनी एवरेज डबल आती है। लेकिन उसके लिए बीज की तैयारी में आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आपने अगर फाउंडेशन ले लिया, F2 ले लिया, अब आपका F2 लेने के बाद आपका C1 बनेगा। तो C1 में ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा एवरेज गेहूं की क्रॉप देती है, या कोई भी क्रॉप देती है। F2 से C1 बनती है जब सबसे ज्यादा एवरेज देती है। C1 के बाद जब C2 में जाते हैं तो एवरेज कम होती है। तो इसमें क्या होता है, जो एवरेज, जब मैक्सिमम एवरेज रहता है तो जब आप F1 आप जब बना रहे हैं तो उस समय से आप सीड बनाना चालू कर दीजिए। आपकी स्वस्थ बालियों को चुनिए। अगर आपने कुछ एरिया, जैसे आधा एकड़ में आप बीज बना रहे हैं, तो उसकी रोगिंग करिए, आड़ी तिरछी बालियों को निकालिए। ज्यादा ऊंचाई वाली बालियां हैं तो उनको आपको निकालना पड़ेगा। आपकी अनमैच्योर्ड बालियां हैं उनको निकालिए। फिर देखिए कि आपका प्रॉपरली 1000 दानों का वजन प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है। वो सब आप चीजों को टेस्ट करना पड़ेगा। फिर वो दाने चुन के, भले आपका सर्टिफाइड बन रहा है, C1 बन रहा है, लेकिन आपके दानों की क्वालिटी आपके द्वारा चुनी हुई होना चाहिए। और वो ऐसे स्थान में भी तैयार होना चाहिए कि जहां पुराने समयों में आपने गेहूं की खेती नहीं करी है, ऐसे जगह से आपका बीज बनना चाहिए। अब मेरी, मान लो मैंने बल्लर लगाता हूं, मैं जहां 3 साल बल्लर लगा रहा हूं वहां गेहूं का उत्पादन ले रहा हूं, तो मेरी एवरेज तो दुगनी आएगी आएगी। ऐसे ही इनका भी, जो इनको कहना है क्रॉप रोटेशन, जो ये बता रहे हैं अपने, तो वो बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, वही जरूरी है, उसी के कारण एवरेज आ रहा है। एक ही क्रॉप का एवरेज एक जगह आप नहीं ले सकते। अगर आप क्रॉप रोटेशन कर देते, और क्रॉप रोटेशन में भी अगर दाल वाली चीज है, अब आप धान के ऊपर गेहूं लेंगे तो वो क्रॉप रोटेशन नहीं हुआ। आपने अगर कोई दाल वाली चीजें ले ली, मूंग ले ली, चना ले लिया, ये चीजें ले ली, जिसकी दाल बन जाती, जैसे सेम भी है तो दाल बन जाती है उसकी। अगर आप सेम का दाना तोड़ोगे तो दाल वाली चीज में अगर आप ले रहे हैं और 2 साल बाद अगर आप उसमें गेहूं की सोइंग करेंगे या सोयाबीन की सोइंग करेंगे तो एवरेज प्रॉपरली आएगा। अगर बीज की रोगिंग वगैरह चुनाव किया गया है और बीडर बीज अच्छे एग्रीकल्चर कॉलेज से लेकर आपने सर्टिफाइड तक का सफर किया है, तो आप बीज अच्छा बना सकते हैं और अच्छे मुकाम पर उसकी पैदावार ले सकते। जी ओम। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और हेलो मैं ये हेलो ये जा हेलो। रघुवीर भैया बोले। हाँ, एक रंजना मैडम की आप साथ में जुड़े हुए हो। हेलो जी हेलो। भैया, जुड़े हैं। रघुवीर भैया जुड़े, आवाज जी आ रही जी है जी आपको? हाँ, जी जी। मैंने उन्हें मेरे व्हाट्सएप पर फोटो शेयर किए हैं कुछ। नहीं नहीं, मैं हाँ, ये तो मैडम वो से नहीं कह रहा हूँ। बोल, हेलो मैडम, वो मैं फोटो आप ये नहीं लिंक कह में रहा भेज हूँ कि दीजिए। उत्पादन नहीं हो सकता इतना ज्यादा। मैं ये कह रहा हूँ, बताया नहीं तो फिर उन्होंने ये बताया ना कि उन्होंने प्योर सोयाबीन लिया है, तो ये तो संभव है। क्योंकि मेरे को जो किसान से हमने केस स्टडी बनाई थी वहां पे, तो वो तो साथ में तोर भी ले रहे थे और 8-10 क्विंटल जो है सोयाबीन ले रहे थे, तोर भी साथ में प्लस में है, तो कोई ऐसा नहीं है। तो पर मैं जो आपने तो मैंने बीज का आपको भेजा है अभी मेरे शुद्धिकरण खेत पे भी। की बात जो आपने की है, बीज को, क्योंकि नॉर्मली हम्म। किसान क्या है कि कोई वैरायटी लेता है, 1-2 साल तो ठीक चलती है वो, और फिर उसके बाद उत्पादन डाउन हो जाता है। तो इसको कैसे मेंटेन करें वो आपने बताया कि आप अगर इसको मेंटेन करें तो बिल्कुल। तो ये फिर आप उतना ही उत्पादन ले सकते हैं।
दूसरा मैं ये जानना चाह रहा आपको था सॉर्टिंग आपसे। करना तो जरूरी है आपको। जी, जी। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हेलो। था कि आप क्या हम ये देसी वैरायटी जैसे बंसी है या खापली, कई लोग कई तरह की देसी जो पुरानी वैरायटी खपली उगा रहे हैं, खपली। क्या इसमें भी इसी तरह का सुधार किया जा सकता है? शरद भैया बताएं। सर किया जा सकता सर किया जा सकता है, अगर इन वैरायटियों को कोई ऐसी जगह बोया जाए जहाँ की कभी गेहूं की क्रॉप आपने काफी दिनों से नहीं ली हो, और वहां अगर आपने कोई दाल वाली चीजें जैसे आपने चना लिया हुआ हो, मूंग लिया हुआ हो, या आपका बल्लर ली हुई हो, और वहां पे ज्यादा केमिकल यूज नहीं किया गया हो, और केचुओं की मात्रा अगर बढ़ गई हो, और पत्तियों की जो खाद बनती है वो अगर प्रॉपरली बनी, मैं अगर अभी अपने खेतों में कोई आना देखना चाहेगा तो लाखों की तादाद में बल्लर के खेतों में केचुए पैदा हो गए, लाखों की तादाद में। अगर उन पत्तियों, एक पत्ती आप उठाओगे तो आपको 10 केचुए 20 केचुए एक पत्ती के नीचे मिलेंगे। यानी इतने केचुए हो गए हैं कि देखने लायक। तो अगर कोई सदन में देखना चाहे तो आ सकता है मेरे यहाँ पे। और मैं इस समय भुट्टा भी आने वाला है तो मुन्नालाल सर जी को आमंत्रित करता हूँ कि सर आप आइए तो मक्के के कुछ व्यंजन खिलाने का मौका मिलेगा। और सदन में सभी को, रावत साहब आप भी आइए, सभी को, पवन सर को तो बहुत दिनों से बुला रहा हूँ तो मेरा नंबर ही नहीं लग रहा जी, बुलाने जी। में। ये आम की चटनी और आम की चटनी। जी जी, अरे बिल्कुल सर, आम देखो, आम लटका ही हुआ है, चटनी पर बनानी है सर फिर। अरे ये लटकता रहेगा अभी गुरुदेव, ये लटकता रहेगा। जी जी। जैसे सदन में मैं इस चीज को जोड़ना चाहूंगा। एक मेरे पास 700 साल पुराना एक साहित्य है, जिसके दो पेज मैंने शरद भैया को भी भेजे हैं। और उस साहित्य के हिसाब से मैं उसमें रिसर्च कर रहा हूँ कि आप जब तक फल उसमें पौधा फल धारण करके रहेगा, आप जब चाहेंगे जब ही पकेगा। वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक पौधे से संवाद करके और कुछ परिस्थितियां वो निर्मित करके इस फल को, हम चाहे तो अभी ये चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, कितना आगे ले जा सकते हैं उस विधि से, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। तो ये मतलब हम खेत में से इसको लेके आए तो कम से कम 50 बार ये ऐसा ऐसा हिला हिला होगा। जी जी। और इतनी हवा चली, इतना पानी गिरा, आज भी रात भर से बारिश हो रही है। और अभी आप इसका वो देखेंगे ना तो यहाँ से जो ये इसको होल्ड करके रखा है वो काफी टाइट है। जी जी। जबकि बाकी फल इसके सब गिर गए थे। लेकिन जो प्रयोग, जो मैंने साहित्य आपसे शेयर किया था शरद भैया, उसी साहित्य पे इस पे मैंने प्रयोग किया, तो ये अभी मुझे ऐसा लगता है पूरा कड़ा के पका नहीं है, ये जब मैं चाहूंगा जब ही पकेगा। वो जी जी, 700 साल संभव है। संभव है ना, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। जी जी। ये तो बड़ी अमेजिंग टेक्निक है। अगर ये टेक्निक आप सदन में कभी शेयर करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर अपना इतना पुराने ग्रंथ का रघुवंशी जी ने मुझे शेयर किया, मैं आप बताऊं मेरे को एक रात नींद नहीं आई, इतना उसमें लिखा हुआ संस्कृत भाषा में था वो, और इतना जबरदस्त कि यानी मैं बता रहा हूँ, मैं, मेरा जन्म जो हुआ पेड़ के नीचे ही हुआ, और मैं पेड़ के नीचे ही पैदा हुआ, उसके बाद मैं बाकी, लेकिन मेरे को इतना ज्ञान, मतलब मैं किसी चीज में जैसे पौधे हैं या इनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको हजारों उसके आंसर दे सकता हूँ और लाखों क्वेश्चन खड़े कर सकता हूँ। लेकिन मैं को जो रघुवंशी जी ने जो 2 पेज दिए, आप बताइए, मैं सर आपको भी अगर भेज पाएंगे रघुवंशी जी तो उनसे कर। सर रात को नींद नहीं आई, सारी रात, इतना मतलब गहरा अध्ययन, वो मतलब अपने 500 1000 साल पहले के ग्रंथ में है सर वो पेज, और संस्कृत में है, उसका हिंदी में अनुवाद किया। इतना जोरदार है सर कि आप अगर वो सदन को अगर करवाएंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी, मतलब बहुत इतनी अच्छी हाँ, चीज है। रिक्वेस्ट है कि ये सदन को भी इससे अवगत कराएं और सदन में डालें। इसमें डाल सकते हैं, योगार में सब देखेंगे और देखिए अभी सभी लोग जो, प्रयोग करेंगे तो कुछ ना कुछ इसको जी सर। बल मिलेगा। नहीं रघुवीर भैया, आपका कहना भी सही है, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हम वो लोग नहीं है जिसको छिपा के रखें, अगर ऐसा रखना होता तो फिर आपसे आज ये बात क्यों शेयर करते हम। लेकिन अभी ये क्या है, ऑन गोइंग रिसर्च स्टडी है, तो अभी मैंने इसको अगस्त तक तो रोक लिया है। और अभी जो जो उसमें लिखा है उसके मुताबिक आधी प्रक्रिया इसमें हुई है।
तो ऐसे अद्भुत प्रयोग हैं कि जो आप सृष्टि, पूरी सृष्टि को नियंत्रित करने का विषय है। वो छोटा मोटा विषय नहीं है। शरद भैया सही बोल रहे हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े साइंटिस्ट को जिनको मैंने शेयर किया उनको भी रात रात भर नींद नहीं आई। तो ये कोई बड़ी वाली बात नहीं है, लेकिन बात है कि जो उसमें लिखा है उसके अनुरूप प्रयोग करके उस चीज को आगे बढ़ाना, जब वो ऑथेंटिक हो जाए तभी। अब जैसे मुझे उसमें जो प्रयोग दिया था मैंने उसमें खाली किया, तो ये पौधा भी जवाब दे रहा है बाकायदा। ये बिल्कुल बहुत कड़क है, ये इतना कड़क है, और अभी होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी अच्छी है। और जैसे अभी हम सुनते हैं काला आम, पीला आम, हरा, नीला, ये जितने भी रंगों का खेल है, तो आप जिस फसल का जो रंग चाहते हैं वो रंग भी परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत बड़ा विषय है। तो इसको किसी दिन मैं जब पूरा इसका कर लेता हूँ R&D इसके ऊपर, और मंच पे फिर शेयर करेंगे। बस मैं इतना ही जोड़ना चाहता था। दूसरी चीज मैं एक और जोड़ना चाहता था, वो जो खाद वाला बोल रहे थे, एक दिन बकरी वाली बात आई थी। भैया बोल रहे थे ना, वो या राधे श्याम जी बोल रहे थे कि वो बकरी का खाद बहुत बढ़िया होता है। तो वो बकरी का क्या होता है, वो दुनिया की बहुत सारी पत्तियां खाती है। अगर आप उसको डाइल्यूट करके अगर डालते हैं तब भी अच्छे रिजल्ट आए। हमने धान में लिए, और धान का एक बिहार के भैया जुड़े हुए, उनका एक प्रश्न था, उसको मैं बीच में उंगली बार बार इसलिए उठा रहा था कि वो उसी समय उत्तर दे दूं, नहीं तो भूल जाए। क्या है कि अब जो थोड़ा भूल भी जाते हैं कभी कभी, क्या बताना था, लाइन में मैच हो जाती है। आपने देखा एक ट्रेन आई थी अभी, वो जाना था कहीं और चली गई थी कहीं, तो मिस हो। तो वो भैया को मैं कहना चाहूंगा कि आप एक काम करें, जो धान है ना उसमें 2 किलो दही ले लें। सर जी, सर सुन रहा हूँ मैं बहुत। हाँ, बिहार वाले भैया को बोल रहा हूँ, 2 किलो दही ले लें, और दही का अच्छा डाइल्यूट कर लें, और उसको अगर मथानी हो घर में तो मथानी से मिक्स कर लें, और उसको कपड़े से छान लें, और वो पानी है ना 1 एकड़ में अलग से स्प्रे कर दो। तो फिर देखो कि आपकी धान कैसी जाती है। फिर हर बार अपन मंच पे शेयर करेंगे एक एक चीज, और उसमें हो सके तो फिर हम एक और काम करते हैं। अगर धान आपकी कितने दिन की हो गई अभी धान 34-35 दिन के हो गए सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक काम करें, एक लंबी लकड़ी लेना है, 10-12 फीट जितनी लंबी आप ले सकते हो। लंबी लकड़ी ले लें, और उसके दोनों सिरों पर रस्सी बांध लें, और 2 आदमी को बैल की तरह जोत दें। तो वो कोशिश करें कि वो सबके ऊपर से आड़ी फिरती हुई चली जाए, और उसमें उसका वजन 4-5 किलो 7 किलो से ज्यादा होना चाहिए। मतलब सारे पौधे, जैसे अगर कोई खड़ा रहे ना, खड़े पेड़ को हम आड़ा करते हैं, ऐसे आड़े होते चले जाए सारे पेड़। तो पूरे खेत में घुमा दें एक बार। एक कंट्रोल प्लॉट बना के करना, ध्यान रखना मेरी बात। कंट्रोल प्लॉट बना के, इसका सबसे अच्छा फायदा रस चूसक कीड़े आपके 100% कंट्रोल हो जाएंगे। हाँ, रस चूसक कीट चले जाएंगे उससे। और दूसरा, अगर आप 2 किलो दही डाल दोगे तो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी झमाझम। दही एक ही बार तो डालना है सर, अभी फिलहाल अभी दही डालना है इस बार। अरे तो पहले तो वो लकड़ी वाला काम करो ना भैया। वो ऐसी लंबी लकड़ी लेगी, उसमें दोनों कोने पर रस्सी बांधी, और जैसे बैल के लिए पाटला कैसे बखर कैसे चलाते थे पहले, तो 2 आदमी को जोत दिया, एक ही आदमी को जोत दिया कि भैया तू तो खींच दे इसको पूरे प्लाट में। तो वो पूरे ऊपर से हर धान के पौधे के ऊपर से रिश्ता हुआ नीचे नवाते हुए चला जाएगा, पौधे पीछे से खड़े होते चले जाएंगे। तो उसमें जो रस चूसक कीट है वो पानी में डंप होकर खत्म हो जाएंगे, और पीछे से तुरंत में आपको वो जो दही डाले ना आप, तो दही में एक काम करना, दही बनाए तो शाम को उसमें भगवान का लोटा डाल देना, वो पूजा की थाली वाला, कॉपर वाला, तांबे का, वो लोटा भी उसी में पटक देना। और फिर इसको है ना 2 दिन बाद छान के और फिर स्प्रे कर देना। तो और दूसरी बीमारियां जो है वो भी नहीं आएंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बात बहुत लग रहा है कि सदन का जैसा लिखा है, इसमें भी लिखा है कि 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, लेकिन 8:15 हो गए, और मन नहीं होता है कि, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मैं आदरणीय रघुवंशी जी से चाहूँगा, और आदरणीय शरद जी से, और आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, और हमारे राधेश्याम जी जुड़े हैं जो मुख्य अतिथि यहाँ से। मैं चाहूँगा कि कल ये चर्चा जरूर हो। जो आदरणीय रघुवंशी जी ने कहा है, रामकृष्ण रघुवंशी जी ने जो आपको शरद जी को जो पढ़ने को दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यही अपना वेद है, यही पुराण है, और यही कथा, यही भागवत है किसान का। क्योंकि किसान खुद विधाता है, और विधाता की कहानी अगर हम पढ़ेंगे तो वो भागवत है, क्योंकि इससे ही जिंदगी और समाज चल रहा है, देश चल रहा है, और जीवन चल रहा है। तो चलिए कल सर, मेरा तो सदन से रिक्वेस्ट है सर, और पवन सर से भी, कि एक लाइब्रेरी अपनी पतंजलि की होना चाहिए, जो लाइब्रेरी में ऐसी चीजें हमेशा बनी रहे जो सालों आगे तक की पीढ़ियों को हमेशा पतंजलि की लाइब्रेरी से उन्हें मिलते रहे। आदरणीय लाइब्रेरी बन गई है, और
इसका अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हो गया है, इसका उद्घाटन हो गया है, लोकार्पण हो गया है। आपने शायद देखा नहीं होगा, अभी इतना बृहद कार्यक्रम हुआ है बड़ा, और पूरा ये लाइब्रेरी पूरी तैयार हो गई है और ये अपने देने के हर कार्यक्रम की भी किताब जो है बन रही है। तो अब आज इस सदन को इजाजत हो तो समापन की ओर ले चलते हैं। आदरणीय बहन ज्योति जी इस सदन में जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप आए और सबका आभार ज्ञापन का कष्ट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का जो कार्यक्रम रहा बहुत ही जानकारी से भरा हुआ था। अमेजिंग इसमें यह था कि इतनी अच्छी पुस्तक भी उपस्थित है जो फसल को लंबे समय तक किस प्रकार से रखा जा सकता है और उसका उत्पादन पूरे साल भर या जितने समय तक चाहे लिया जा सकता है, इसकी भी एक जानकारी आज हमें मिली है। आज सदन में उपस्थित मुख्य अतिथि ने जो जानकारी हमें दी, बहुत ही हमारी जानकारी जो है ये बहुत ही अच्छी है और किसानों के लिए तो बहुत ही कारगर है। और एक और जानकारी इन्होंने दी कि जब आप अपने प्रयास में जुट जाते हैं तो दूसरी कंपनियां भी हमें अप्रोच करती हैं और हमारा उत्पादन बढ़ता है। आज बहन जिन्होंने योग करवाया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और सदन में उपस्थित सभी व्यक्तियों को जिन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ाया, और खासतौर से मैं मुख्य अतिथि महोदय को की भूरी भूरी प्रशंसा इस बात पर भी करूंगी कि कितने प्रकार से सवाल उठ रहे थे, पूरे धैर्य के साथ उन्होंने हर प्रश्न का प्रत्युत्तर दिया और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते रहे। आज कार्यक्रम को हम सदन को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं और सदन में उपस्थित सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। भाई ऋषि कुशवाहा जी, भाई भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, विनय सिंह भागवत जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, इंजीनियर टोली चंद जी, भाई कुलदीप जी, भाई पंडित वरंगे जी, प्रदीप राज वर्मा जी, रजत चतुर्वेदी जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, रामकृष्ण राघवत जी, रंजना जी, श्री रवि आदित्य जी, शरद वर्मा जी, ठाकुर दास जी, उमा शंकर प्रसाद जी, विनोद भट्ट जी और सदन में उपस्थित वो सभी सदस्य मैं जिनका नाम नहीं ले पाई हूँ, आज सदन में उपस्थित होकर के कार्यक्रम को संपूर्ण किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीलाल जी। धन्यवाद ज्योति बहन जी और आदरणीय प्रदीप राज जी और आदरणीय पुण्यकांत समर जी और आज के चीफ गेस्ट महोदय रजत जी, सभी को शादुवाद प्रणाम। और सुबह कल 5:30 बजे फिर मिलते हैं और ये आज की चर्चा कल अपन पुनः रखते हैं। शरद जी को चीफ गेस्ट बनाते हैं कल। शरद जी वर्मा जी को शरद भैया ने आज क्या करा है, बार बार मुझे को लग रहा है उनके यहाँ जो बेर का पेड़ लगा ना ऊपर, वो आप देख रहे हैं, बता नहीं रहे हैं वो उनके यहाँ जो बेर का पेड़ लगा है, इसमें 5-6 वैरायटी है। अभी मैं कल गया था उनके यहाँ पास, सर ये तो सावन का झूला बांधा हुआ है और झूले का पूरा फायदा लिया जा रहा है सर। हाँ, तो वही मैं समझ रहा कि शरद भैया बता क्यों नहीं रहे कि इसमें ये इनकी फोटो हिल क्यों रही है। फिर मेरे को समझ में आया कि आप जल्दी उठ जाया करो, रघुवंशी जी जल्दी उठ जाया करो। अरे गुरुजी आपको अकेले में कहते कहते इतने दिन हो गए, अब सदन में कह रहे हैं, क्या करें अब। अरे गुरुजी आपको तो सब पता है कि अभी मैं मेरे साथ क्या होता है, 2 बज जाते हैं मुझे।
ये सब पागलपंती के काम करते हुए 2 कभी 3 बज जाता है, कभी कहीं अरे कभी ओम जी, कहीं, तो कल इस वजह चावल से कांड हो जाता है, कल चावल कांड। अरे कल शरद भैया इन्होंने 10 किलो चावल का ऑर्डर दिया, वो बस का नंबर इधर उधर हो गया, बस पहुंच गई, वो लेने वाला कहीं, गाड़ी कहीं, तो वो क्या है कि कल राइस नहीं मिल पाता इनको। सही बोल रहे हैं आप, चावल कांड बन जाता कल बहुत बड़ा। जी जी। चलो भैया, तो शरद भैया को बधाई हो। वो जो वेराइटी थी शरद भैया, अब वो कह रहे हैं अभी जिनको जाना है वो चले जाए, जो हमारी चर्चा है वो चलती रहेगी अभी, क्योंकि ये लोग मिलते नहीं है ना दिन में। तो शरद भैया, ये जो बेरी के पेड़ में बांधा ना, इसकी बेर जरूर खाना, इसमें 6 प्रकार की 5-6 प्रकार की वेराइटी है एक ही बेर में। जी जी जी। तो उसमें से एक वेराइटी पहले फ्लावर पे आ गई, तो मैंने भैया से पूछा था। मैं जब 5th पढ़ता था, जब से इसमें ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ सर मैं जय हो जय हो। 5वीं पढ़ता, हाँ, और आज तक इसमें मेरी ग्राफ्टिंग है। जो भी वैरायटी आती है इसमें बेर की मैं ग्राफ्टिंग कर देता हूँ। इसमें बहुत हमेशा बेर रहती है। एक आम में 7 आम लगाए हैं वो हमें वो दिखाए थे। ये जो बहुत बड़े सर्जर हैं, ये सर्जर, डॉक्टर सर्जर भी हैं इसके साथ साथ। वो सेमरी में है, वहां पे सर माँ वाली साइड है। पौधों के साथ जीना और पौधों के साथ अपनी यादों को जोड़ने के लिए आप बचपन से कोई पौधा चुन लें और उसमें ग्राफ्टिंग करते रहें। जब भी 5 साल के हुए तो ग्राफ्टिंग, 10 साल के हुए तो ग्राफ्ट, जितना साल का ये पौधा है उतने ही मेरी उम्र है, तो ये लगाया और ग्राफ्टिंग होते जा रही है सर इसमें। हाँ, बहुत अद्भुत प्रयोग है वो भी आपके पास। तो मैंने देखा जबकि अभी, और शरद भैया की एक इच्छा पूरी करनी है यादव साहब, वो ये जो बेरी का पेड़ है ना, ऊपर घुमाइए थोड़ा कैमरा शरद भैया। ये जो इसकी ब्रांचेस निकली हैं, तो बोले यार रघुवंशी भैया अपना ऑफिस तो इसके ऊपर ही बनेगा। तो हमारे पास एक लड़का है, वो बांस पे बहुत अच्छा काम करता है, तो वो बांस की अब कुटिया है इसके शरद भैया ऊपर को ऑफिस बनवाने देना है। बनवाना अब वो मेरे ऊपर वजन है, वो मेरे ऊपर कर्ज है, वो मैं कैसे उतारूंगा। वो रोज मेरे पीछे पड़े रहते हैं, वो लड़का कब आ रहा है, वो लड़के को ले जाके, और बोले अगली चाय है ना अपन इसी ऑफिस में बैठ के पियेंगे। तो वो अपना वर्किंग ऑफिस वहीं रहेगा बेरी के पेड़ के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गुरुदेव फिर एक सदन बात के बीच में एक छोटा सा सुझाव भी रखना चाह रही थी। जी जी। जैसे अभी तो हम खेती किसानी की चर्चा कर ही रहे हैं, अगर संभव हो पाए तो ऐसे मेडिसिनल प्लांट जैसे कि एलोवेरा हो गया, एलोवेरा पर विशेष तौर पे और खासतौर से जैसे जीरा हो गया, जो रसोई पे जो जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, ऐसे पौधों की चर्चा की जाए। और पर्टिकुलर पौधे से संबंधित हम क्या कुछ स्टेप बाय स्टेप करते हुए क्रॉप ले सकते हैं जैविक रूप से, उसकी चर्चा की जाए। साथ ही साथ मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी और उस आर्टिकल में मैंने पाया कि लोग पेड़ों पर भी घर बना रहे हैं। वो बना के तो एक अनूठा प्रयोग इस प्रकार से आप करते रहते हैं, तो अगर हो सके तो इसका एक छोटा सा प्रयोग भी करें। और एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि जो फल हैं, फल को एक विशेष आकृति दे करके उगाया जाता है और उससे लगभग 50 गुना कीमत पर उसे बेचा भी जा रहा है। ये विदेशों का प्रयोग है, शायद संभवतः नीदरलैंड का है या करा जा सकता। और बहुत सरल विधि में बता दूंगा उसकी, कि आप अगर गणेश, वो आपका अमरूद में गणेश जी बनाना तो कैसे करना है सरल विधि से, सबसे कम लागत में कैसे हो जाता है, वो मैं आपको एक आध दिन अपन समझेंगे उस चैप्टर को। तो बहुत सरल है, बहुत सरल चीजों से किस स्थिति में क्या करना चाहिए, साइज और कलर नहीं बदलाएगा। मैंने तो अभी एक प्रपोजल रखा था आदरणीय हमारे जहाँ जो 80 एकड़ वाला प्लॉट है उसमें, कि थोड़ा सा खर्चा होगा, जो अमरूद आया उसको अपन क्या है कि हम क्यूब में देना चाहते थे, मिठाई के स्वरूप में, स्क्वायर में, और बहुत कम लागत से वो काम हो रहा था। लेकिन पिछले वर्ष हम कर नहीं पाए, उसको समय नहीं मिला, समय के अभाव के कारण। वो सरल है। आई थिंक इट विल बी रियली अमेजिंग। ये बहुत ही आश्चर्यजनक रहेगा अगर हमारी इंडिया में ऐसे छोटे छोटे प्रयोग होने लगे। ये खेती किसानी सिर्फ किसानों का व्यवसाय नहीं रह जाएगा। ये जो टीनेजर्स हैं, ये जो बच्चे हैं जिनके यहाँ खेती होती है, वो अपनी जमीन का महत्व समझना शुरू कर देंगे और इसको यूटिलाइज करना शुरू करेंगे। उनको ये लगेगा कि हमारे पास तो इतनी बड़ी जमीन है, इससे मैं कितना उत्पादन ले सकता हूँ ऐसे। तो उनके लिए रोमांचकारी भी रहेगा और ये आगे बढ़ के अपने खेतों को ध्यान भी देंगे।
और ये नई पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। तो अगर ऐसा संभव हो तो करना चाहिए सर। ज्योति बहन आप जो और एक दूसरी बात, जो मसाले हैं जी, इन मसालों के संबंध में पूरी जानकारी अगर मिल पाए, एक एक मसाले के संबंध में प्रतिदिन करके, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग रहेगा। गृहिणियां अपने घरों में इसका उपयोग कर पाएंगी। ये आपने एक बहुत अच्छा आइडिया भी दिया। हमारे पास बहुत सारे मसाले के पौधे आप हैं। एक मसाले के ऊपर या एक किसी विषय के ऊपर आप जो है 5 मिनट के लिए आप जो है रोज ज्योति जी आप वो दिया करें, आपको बुला लिया करेंगे। हाँ हाँ ठीक है जी जी, बहुत अच्छा, बहुत मैं प्रयास करूंगी। जी, आपने क्योंकि कहा है तो मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी। और मेरे पास जो भी आर्टिकल्स होंगे मैं उस संबंध में चर्चा भी करूंगी। हाँ, तो आपको अभी आपको एक दिन वो आपका सेशन रख लेते हैं, तो उसमें एक आध 45 मिनट 1 घंटा तक लगभग आपका कई विषय आ जाएंगे उसमें। सदन में सभी लोगों को आज भुजरिया की शुभकामनाएं। मैंने तो नहीं दी, बाकी लोगों ने दी है नहीं, मगर मेरे गुरुजी को भुजरिया समर्पित कर दूं। मैंने तो पहले ही व्हाट्सएप कर दिया गुरुजी। अरे वाह, हाँ टेक्नोलॉजी का दौर है। अरे हाँ गुरुदेव ये देखो, ये अरे बताना ही भूल गया, मेरे पास बहुत सारा रहता है लेकिन मैं किधर से, हाँ भैया को देके आया था, ये देखो। मैं तो ये समझ रही थी कजलियां हम लोगों के क्षेत्र का त्योहार है, पर ये सदन में उपस्थित अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों के माध्यम से यह जानकारी मिल पा रही है कि नहीं, ये तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी इस त्योहार को बड़े उत्साह और उल्लास से मनाते हैं। तो आप सभी को कचरियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं सभी को। चलिए 8:30 बज गए हैं, 5:30 बजे। गुरुदेव हमने पहले कह दिया था कि जिनको जाना हो वो जाए, सदन की मीटिंग खत्म हो गई है। हम कैसे चले जाए? हम कैसे चले जाए? नहीं जी, अब भाई मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। स्कूल के बाद जैसे सब लोग कैसे मिलते हैं कॉलेज से बाहर निकल के छुट्टी होने के बाद। ठाकुर साहब भी आ गए अब तो हिमाचल से, क्या बात। अच्छा ये जो है ना, ये कल शरद भैया को दिए हमने, गिनती से दिया है, 2 मम्मी के 2 भाभी ये के। बहुत स्पेशल बढ़िया जो डालते हैं ना सर, वो है। और इसका बड़ा स्पेशल है, ये रघुवंशी भैया को क्लास लेना, इस पे बताना चाहिए पूरा। ये वो जो कुमड़ा होता है ना उससे बनती है, और इसके भूरा कद्दू सर, ये मतलब भूरा कद्दू जो होता है ना उससे बनता है सर, ये भूरा कद्दू। तो वो जो शेप वाला है, एक दिन वो वाला भी प्रोग्राम कर लें। और दूसरा जो मसाले वाली बात ज्योति बहन ने बोली ना, उसपे यादव साहब जो चर्चा है हमारे पास, मेरे पास 6 से 7 मसाले के पौधे हैं ऐसे, जिनको किचन गार्डन में अपन यूज कर सकते हैं। एक गमले में लगा लो तो शायद हमें खड़ा मसाला खरीदना ही नहीं पड़ेगा। और एक पौधा ऐसा, एक पौधा और आता है, हम बंडर स्पाइस, ऑल स्पाइस बोलते हैं उसको। एक ही मसाले, एक ही पत्ते में उसमें लौंग का, इलायची का, दालचीनी का, ऐसे करके 10 से 15 मसाले का स्वाद एक ही पत्ते में है। तो वो उसके ऊपर भी अपन डिस्कशन क्या बात करते हैं जी। अरे वाह, बहुत खूब। वो ज्योति बहन ने मैटर छेड़ दिया तो बात चल गई आगे, और क्या। तो अब तो वो डिस्कशन हो रहा है जब स्कूल छूटने के बाद, कॉलेज के बाहर जब जो लोग मिलते हैं ना स्कूल के बाद, उनने कहा और क्या हो रहा है, बस वो वाली बात है। अभी सदन में औपचारिक चर्चाएं सारी खत्म हो गई हैं। जी बहुत बढ़िया। ठाकुर भैया भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठाकुर भैया क्या कहना चाह रहे हैं, आप भी हिमाचल से कुछ बता दीजिए। ठाकुर साहब से राय ले लेते हैं। हाँ, मैं तो बड़ी देर का है। सभी भाइयों को प्रणाम। अच्छा जी, प्रणाम। हाँ, मैं बड़ी देर से सदन में पहले से ही उपस्थित हूँ। अच्छा जी। आज की चर्चा काफी रोचक। आपको देख के ना वो सेवफल की याद आ जाती है मुंह में, सही बता नहीं रहे। मुझे सेवफल के पौधे चाहिए कुछ, तो कहाँ कैसे उपलब्ध होंगे? आप हिमाचल आइए। हिमाचल जी नहीं, हमारे आदरणीय रघुवंशी जी के पास भी शायद हाँ है। बिलासपुर, हिमाचल के बिलासपुर में मिल जाएगा ये। नहीं वो आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि उसकी मिट्टी निकाल के रूट सिस्टम को बाइंड अप करके भेज दें, फिर हम यहाँ बैगिंग कर लें उसकी। हाँ, हो सकता है। तो अभी एक अगर मैक्सिमम क्या हाइट का भेज सकते हैं आप, बड़ा से बड़ा रूट से, वो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा?
हाँ ये हो सकता है। कितना हाइट पूछ रहा हूँ, कितना हाइट का बेच पाएंगे? हाइट तो ये 5 फुट भी हो सकता है। हाँ 5 फीट तक का हमें कभी अभी हमें अगर मान लीजिए 50 पौधे चाहिए तो क्या कॉस्टिंग जाएगी उसकी? ये तो पूछ के पता लगेगा हरिवंश शर्मा से। ये पूछ के ही पता लगेगा। हाँ तो आप थोड़ा हरिमन शर्मा जी का नंबर मेरे पास भी है, लेकिन मैं 2-3 दिन से संपर्क नहीं कर पाया। यदि आपकी बात हो जाए तो आप उनसे रेट पूछ के ना उधर से पार्सल करवा दें, हम यहाँ से पेमेंट डाल देंगे। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। हाँ ठाकुर साहब, आप थोड़ा सा इतना सा काम आपके सुपुर्द है, ये वाला होमवर्क जरूर 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 जरूर। है ना। थोड़ा सा होमवर्क आप कर दीजिए, एक आध होमवर्क आपका हम कर देंगे इधर से। कोई बात नहीं। ये आदान प्रदान पहले भी चलता था, पहले भी हाँ लोग जी, यही हाँ जी। करते थे, मैं तुम्हारा मेरा घर बन गया, अब एक काम जी करता हूँ, जी अब तुम्हारा मकान हम बनवा लेते हैं, जी तुम्हारी जी। बोनी हो गई, अब तुम हमारी बोनी करवा लो, ऐसे चलता था। वो हम लोगों ने बंद कर दिया, बस वही वही गलती हुई है। 5-10 पौधे मुझे भी चाहिए थे आदरणीय, तो आपके साथ मेरे भी आ जाएंगे। भगवान भैया आप कहाँ से? यात्रा कर लो पूरी, पहला यात्रा कर लो, 4 धाम जी 5 धाम। यात्रा पे हैं आप? हो गई यात्रा? नहीं नहीं, यात्रा पे नहीं है, आ गए। भाई हिमाचल, हिमाचल की यात्रा और कर लो, सोच में से पेड़ ले आए अपन। जी जी आदरणीय। अरे अरे को अक्टूबर में दशहरा होता ना, दशहरा। जी जी दशहरा इंटरनेशनल फेस्टिवल है। कुल्लू का दशहरा पूरे पूरे भारत और विदेश में भी माना गया है। आपका स्वागत है कुल्लू दशहरा में। आइए बिल्कुल और उसका उसका आनंद ले सकते हैं। आपके फार्म हाउस का ठाकुर साहब फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप आपके फार्म का फोटो वोटो थोड़ा शेयर करिएगा ना। हाँ मैंने डाला है ग्रुप में जी। अच्छा ग्रुप में डाला है क्या? डाला है या उससे दिनेश भैया के पास पूरे फोटोग्राफ है मेरे। ठीक है, मैं दिनेश जी से ले लूंगा फोटोग्राफ। अब हम हाँ सोच वो रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आपके इधर थोड़ा मेहमान नवाजी का आपको मौका दें उधर। जरूर जरूर जरूर। उसमें एक संसाधन भंडार का मैंने फोटो भी डाला है साथ में। जी जो चीज हम उसमें डालते हैं, जैसे कटिलसी है, दशपर्णी अर्क है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नि अस्त्र है, इस तरह के फोटो भी मैंने डाला है उसमें। वो कंटेनर में वो लिखा है सब कुछ। शरद भैया एक काम किया जा सकता है इसमें, वो अपन ठाकुर साहब से बोल के 5, 5.5, 6 फीट हाइट का और अपने अंगूठे से मोटा जिसका बेस हो, वो हाँ वो एप्पल अपन उधर से बुलवा ले। और एक विशेष शोधन प्रक्रिया है उसी के अंदर, जो आज आपसे तीसरा पेज शेयर करूंगा, थर्ड वन वाला। आज 2 दिए ना मैंने अभी आपको। शरद भैया अनम्यूट म्यूट आवाज आ रही है मेरी? आ रही आवाज आ रही जी। हाँ तो जो 2 पेज दिए हैं उसमें से आज मैं आपको तीसरा पेज शेयर करूंगा। मैं जानबूझ के 2 पेज के बाद तीसरा डायरेक्ट इसलिए नहीं दिया कि पहले आप वो उन दोनों में अच्छे गोते गोते लगा लें। अब आज तीसरे पेज में आपको थोड़ा सा R&D करना है। अरे मैं रात के 3 बजे तक किया उनका, मैं बहुत है ना, बहुत गजब का ग्रंथ है। मतलब इतना अपने आप में इतना हो रहा कि इतने जो ऋषि मुनि थे जी अपने, इतनी दमदारी से कि आज वैज्ञानिक भी पीछे हैं उनके लिए। अरे वो तो आज बहुत का गजब साइंस कुछ का नहीं, था बहुत। आज का साइंस कुछ नहीं है उसके आगे। वो तो बहुत जी ऐसी टेक्नोलॉजी है, सृष्टि को नियंत्रित करने वाला विषय है वो। जी बहुत जी जी। अद्भुत अरे है। आदमी के अंदर कौतूहल पैदा कर दे। आप सोच लो फल के द्वारा, इन्हें हम्म। कितनी बड़ी चीज है। इन्हें बहुत आदमी के अंदर एक कौतूहल को पैदा करने के लिए फल में जो किया गया शोधन है, उससे जी आप आदमी के अंदर कौतूहल पैदा कर सकते हैं। आप बताइए, अब आप उसके बिल्कुल सही। मन को परिवर्तित कर सकते हो। हाँ मन को परिवर्तित कर सकते हैं आप। कितनी तो वो बड़ी चीज है इन्हें, आप सोच तो वो रहे हैं? ठाकुर वो ठाकुर भैया से आप बोलो, ठाकुर साहब से, कि अभी आपकी जवाबदारी है कि वो अंगूठे, पैर का अंगूठा जो होता है ना अपने थंब वाला, ये पाँव वाला, जी जी जी। ये देखिए मेरा साइज, ये अंगूठे का। इससे हाँ मोटा हाँ इससे मोटा बेस हो जिसका वो। मेरा अंगूठा बताऊं क्या मैं? अरे नहीं नहीं, आप झूला झूल रहे हो, मैंने बताया एक ही बात है। तो वो उसको लेके अपन वो एप्पल के, अपन ये वाला प्रयोग जो मैंगो में हो रहा है ना, वो उस पे करके उसको अपन बहुत समय तक, जब तक अपन चाहेंगे तब तक होल्ड करने के लिए, तो वो उस विषय पे बात हो सकती है। तो वो अपन जितने जल्दी हो सके ठाकुर साहब से आप बोलो कि वो उधर से भेजें, और उसकी कास्टिंग क्या यही है वो भी आज ले लें इनसे। जी ठाकुर साहब। मैं कह रहा था, ये जो ऋषि हाँ ये ऋषि यही। मुनि जो थे,
इन्होंने बहुत शोध किए हैं और विज्ञान इसी पर टिका है। जी जी आज का विज्ञान जो उसी पर टिका है और उसी का शोध ही कर रहे हैं। जी जी जी। अपना कुछ नहीं किया इन्होंने। हाँ हाँ, अपना कुछ नहीं है इनका, वो तो सब वो उसी को ये लेके सारा पीछे पीछे वाला है ये सारा। उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं। हाँ तो ठाकुर साहब, मैं क्या उम्मीद करूं कि आप कब तक मुझे भिजवा देंगे, क्योंकि मुझे जितने जल्दी भेजें, क्योंकि मैं वो एक बात पे विशेष ध्यान रखता हूँ कि वो काल करे सो आज कर, या फिर तो वो अगर आपने पेंडिंग में पटा रहा काम राजा से भी नहीं होता। तो मैं शरद भैया को मेरी आदत मालूम है, कोई भी चीज कह दी, अगर आज जंगल रात में जाके कोई पौधा निकाल के लाना है मुहूर्त से, तो रात में ही जाना है, फिर कोई बहाना नहीं। जी 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 बिल्कुल। तो आप कब भेज रहे हैं? ठाकुर साहब को सेवफल की कसम खिलवा लें। हाँ ये बात सही कही आपने, इनको सेवफल की सौगंध है। अब ये बताओ कब तक भेज रहे हो? ये सेवफल वाले, आम वाले और बेल वाले जो है सभी सब लोग जो है दम नहीं ले रहे हैं भैया। रामकृष्ण जी थोड़ा सा आप अपना एड्रेस आपका वो डाल दें जरा ग्रुप में। हाँ तो मैं कुछ सोचता हूँ उसके बारे में। जी ठीक है ना जी। हाँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी अवेलेबिलिटी है ना, वो 1 फीट हाइट का, 2 फीट, अब उस पे ना 4 साल काम करना पड़ेगा मेरे को, 4 साल। इससे अच्छा है कि मुझे बड़ा पौधा मिल जाए, तो मैं आपको 1 साल के अंदर अंदर रिजल्ट दे देता हूँ ना, 2 साल के अंदर अंदर। चलो और हो जाएगी मेहनत करनी है आप लोगों ठाकुर के साहब, लिए। रिजल्ट नहीं, पूरा व्यापार दे देंगे आपको। हाँ, धंधे दे देंगे। चलो राज तिलक कर देते हैं इनको, राज तिलक। राज तिलक कर दो बिल्कुल। ये सोच लीजिए, हो जाएगा ना। फायदे का सोचेंगे ना। एक ये सीधी सिवनी कहावत के है। ऋषि मुनि है, हमारे ऋषि मुनि है ये। जी 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 जी। एक अब तो अब ऋषि मुनि क्या बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उम्र इतनी हो गई है, जब से ही अब ये पेड़ पौधों में जीवन ही खत्म हो गया, तब वो नहीं तो उपमा आप मिलना। रिवर्स भी नहीं जा सकते ना। अब वापिस जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। वापिस जाएंगे तो लोग बेवकूफ समझेंगे कि अरे यार, ये इतनी देर में उधर से इधर आया, इतनी देर में इधर से उधर चला जाता। अभी इतने वो न करो, नहीं तो समझ में आ जाता भाई। अब आ रही समझ में, सब घर में आओ, अभी गाँव में आओ, अभी दुकान बाहर लो भैया, अभी सदन चालू है। शरद भैया, शरद भैया वहाँ हाँ पे जी। कहते नहीं, वो तो मैंने सदन में ऐसा बोल दिया था, आप इस बातों में ना आया करो, वो तो मैंने ऐसा बोल दिया था, समझो बात को। ये तो भाषणबाजी है, ये हकीकत थोड़ी है। फिर गलतियां मना लो गुरु जी, अब लफड़ा हो गया, आप क्या करें, हम फिर समझा देते, चलो कोई बात नहीं। शरद भैया जी, अभी देखो गुरुजी कैसे डांट रहे, जैसे स्कूल के बाहर खड़े होके अपन जो गप्पे सप्पे नहीं मारते थे। जी हाँ, तो लगा कि ज्यादा गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, चलो अंदर। निकल लो। हाँ, निकल लो घर अपने अपने टाइम से। कहते थे ना कि जहां से मतलब जहां से कहना चाहिए कि खूबसूरत चेहरा गुजरता था, वहीं मेरी साइकिल पंचर होती थी। बहुत अद्भुत। आज तो आपने ये है हंसा हंसा के ना इतनी ये इतना खून बढ़ा दिया, इतनी इंद्रियां जागृत हो गई कि जो नसें बंद थी वो भी खुल गई होंगी। ये कहावत थी ना, जहाँ चेहरे गुजरते थे वहीं मेरी साइकिल पंचर होती थी और चैन उतरती थी। एक छोटा वो सा है साहब। इस चर्चा के अंत में एक छोटा सा शेयर है। लगा के दौलत में आग, जी, लगा के दौलत में आग, हमने ये शौक पाले हैं। लगाकर दौलत में आग, हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना कि हम प्रकृति का श्रृंगार करने वाले हैं। वाह वाह वाह, क्या बात, जी क्या बात है। नहीं तो श्रृंगार भी तो पुजारी होते हैं ना सब लोग, हम कहाँ मना कर रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है। अब एक ऐसा लिख दिए थे 4 लाइन के, अभी एक पूछे क्या, तो मैंने कहा उसको जवाब किस भाषा में दूं, तो मैंने ये 4 लाइन पकड़ी कि लगा के दौलत में आग, ये शौक हमने पाले हैं। और कोई पूछे तो कह देना, कहीं घाटा वाटा हो जाता ना खेती बेती में, अरे यार उनका फसल नहीं आई, कोई जैविक खेती शुरू में करता तो उसको मोटिवेट करना पड़ता ना, तो उसके लिए 4 लाइन लिख दी थी मैंने। जी जी जी। चलिए, वो कविता भी है, बना लेंगे उसको, थोड़ी अधूरी पड़ी है, पूरी हो जाए फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे। जी
आज तो मुनीलाल सर जी को छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। क्या अच्छा देखो हर जगह की छुट्टी रहती है, अभी रोज है ना वही पारंपरिक गति से सबका आभार बंदन हुआ, सबका ये हुआ, सबका वो हुआ, ये अतिथि वो अतिथि, अभी दिल से खुल के चर्चा कहाँ करते थे अपन सर लोग। वो मुनीलाल सर वो अपने को ना वो बील को अपना जैविक फल घोषित करवाना है, राष्ट्रीय फल अपनी तो हमने पतंजलि कहा का, था वो उसको कागज वगैरह भेज दो आप। जी 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 सर जी। आप वो डॉक्यूमेंट वगैरह डाल दो, इनसे भी, क्या बोला था रघुवंशी जी से भी, तो वो हो जी जाए जी भैया। मैंने एक असिस्टेंट रख दो, उसकी सैलरी हम दे देंगे। ठीक है। पानी खूब बरस रहा है। अरे गुरुदेव, बहुत रात बारिश को हो तो रही है। इतना पानी गिरा, हमें लगता था कि हम 2-4 दिन तो उधर शरद भैया से मिलने ही नहीं जा पाएंगे। नदी अभी भी नदी पूर है दोनों किनारों, अभी की हमारे उतरी यहाँ बरस है। ही नहीं रहा है। मैं कह रहा था सर, अभी जो सदन में बोल रहे थे ना पत्थरों का पानी डालो, मैं बोल हाँ रहा हाँ था अभी तो नदी से ही उठा लाओ, लाखों पत्थरों से पानी लुढ़कते हुए आ रहा है। सही बात। उस पानी का ही स्प्रे कर लो अभी ला ला के। नहीं हमारे यहाँ वो बरस ही नहीं रहा पत्थरों है। वाली बात सही है, उसमें वो एक लाल पत्थर आता है, मैं कल परसों या कभी लाऊंगा दिखाऊंगा। उसमें कॉपर सबसे ज्यादा होता है, अगर कॉपर डेफिशिएंसी किसी भी में भी आ नहीं, रही ये होगी। मैंने भी देखा, जो चुन कंकर बोलते हैं ना अपने यहाँ, चुन कंकर, हाँ वो अगर हमारे इधर। उसका आप डीकम्पोजर पानी करके बैंगन में डाल दें तो हाँ हाँ, बैंगन का एवरेज डबल हो जाता है। ये मेरा भी किया हुआ। वो व्हाइट वाला जो सफेद सफेद सा आता है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, व्हाइट वाला चुन कंकर। हाँ हाँ, नहीं मुझे कॉपर की डेफिशिएंसी के लिए एक ना, वो अब हमने लाल पत्थर पे किया था तो उसका इम्पैक्ट है, नो डाउट। जी लेकिन जी अगर उसका एक और तरीका है शरद भैया, वो पत्थर डालेंगे तो वो वैसे होगा। अभी अगर उसको चूरा बना लें आप बारीक करके, और एक जी। पोटली बांध दें इसमें, और फिर उसको और डिजोल्व करें, तभी और डीकम्पोजर में डाल दो आप उसको, हाँ डीकम्पोजर। मजा आ जाता है, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रिजल्ट बस, है। बहुत बढ़िया। क्या ये पत्थर सब जगह होता है? जी, ठाकुर साहब को जवाब दो। गेरू के नाम से पत्थर मिलता सब भी है जगह ना। होता है जी। ज्योति जी हाँ क्या जी। कह रहे हैं? मैं जो ये बोल बालू रही रेत थी सर पहाड़ों से कि गेरू आती है वो पत्थरों की होता है चूर्ण ना। होती है। जो हाँ, बालू ना रेत मैं आती है ना गेरू अपनी। जो होता है ना वो मैं रामकृष्ण जी से पूछ रहा हूँ कि जो लाल पत्थर जो आपने बता रहे हैं, क्या ये सब जगह होता है? जी हाँ, खास करके वो नदियां जो पहाड़ों से रिस के आती हैं, उसमें एक रेड कलर का बिल्कुल लाल चपटा भाटी जैसा पत्थर होता है, थोड़ा ऊंचा भी नदी हो में? सकता है। हाँ, नदी में मिलेगा आपको 100%। मैं कल अब इसका, अगर मान लो मैं आज गया नदी तरफ, तो इधर से उठा के बता दूंगा कि कैसा होगा, शेप साइज सब। तो साइज छोटा बड़ा कुछ नहीं, आप उसको चूरा कर लेना। वो ठीक। खास करके एक और चीज है, कलर